हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैंपियन न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर मैं आज की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक मेंशन का सीन देखते हैं। एक मेंशन जहाँ पे एक इंसान जो टेबल के ऊपर खाना लगा रहा था, वो डरते हुए खाना लगा रहा था। हम उसके पैर के पास हम एक चेन को बंधे हुए देख सकते हैं। उसके पैर पे चेयर बंधी हुई थी और हम उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशानों को देख सकते हैं। कुछ बाइट के निशान थे और कुछ अलग ही तरह के निशान थे जो उस लड़के को बहुत तकलीफ दे रहे थे, बट फिर भी वो सामान को अच्छे से सेट कर चुका था। और तभी हम देखते हैं एक इंसान जो नाइट सूट में बहुत स्लाइडली उसके फेस के ऊपर स्माइल थी, वो ऐसे उतर कर आ रहा था। आने के बाद वो चेयर को पीछे लेता है और टेबल के ऊपर बैठते हुए, तो वाह, ये डिनर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। अब देखते हैं, देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना अच्छा है या नहीं। तो ऐसे कहते वो इंसान बस एक बाइट लेता है। एक बाइट लेने के बाद वो टिश्यू को उठाता है और जो मुंह में लिया था वो उसे निकाल देता है। और निकालने के बाद कहता वींग 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 वींग, हाँ बातें तो बड़ी बड़ी आती है तुम्हें, हाँ, और काम इतना सा भी ठीक नहीं आता, हाँ इतना सा भी काम तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। ये तो सही बात नहीं है ना वींग। हाँ वींग जो डरते हुए वो पीछे हटका, तो वो मैंने सब बुक में से देख कर ही बनाया था सब कुछ। वो कहता तो नमक तुम्हें समझ में नहीं आया कितना डालना है और कितना नहीं। तो हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा वाहियात सा खाना खाऊं? बताओ। वींग कहता नहीं मैं नहीं चाहता, आई एम सॉरी। ऐसे कहते वींग जिस घुटनों के बल बैठ जाता है और नीचे बार बार अपने सर को मारना स्टार्ट कर देता है। तभी वो इंसान कहता ये करना बंद करो, मुझे ना ये डिस्कस्टिंग चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मुझे इससे लगता नहीं है कि तुम रियली मुझे माफ़ी मांगना चाहते हो करके। मुझे कभी लगा ही नहीं वींग, ना पहले ना अब। तो अब ये नाटक करने का क्या फ़ायदा? नाटक तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि, ऐसे कहते हुए वो इंसान बस अपने कमर से पट्टे को निकालता है। हाँ, जो उसने अपने पॉकेट में लेकर आया था, कमर के पास जो पॉकेट था उसमें से पट्टे को निकालता है और उसे अपने हाथ में फोल्ड करते हुए कहता है क्योंकि तुम पनिशमेंट से बचना चाहते हो, है ना। ऐसे कहते हुए वो ज़ोर से होता है कि ज़मीन के ऊपर उस पट्टे को मारता है, जिसका वींग बिल्कुल डर जाता है और वो पीछे हटने लगता है। बट हमारा वांग जी वींग की तरफ आगे बढ़ता है। देन उसके बाद सीधा वींग के पीठ के ऊपर ज़ोर से मार देता है, जिसके बाद वींग ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे कहते वींग कहते नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आई एम सॉरी। वींग बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, बट वांग जी उसे माफ़ नहीं करता। देन वींग को पट्टे से 2 से 4 बार मारने के बाद वांग जी रुक जाता है और वींग के पास नीचे झुकते हुए कहता है कि कैसा लगता है ना वींग, जब कोई हमें तकलीफ देता है दर्द होता है ना वींग, है ना, दर्द होता है ना वींग। वींग कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी हंसते हुए कहता हाँ माफ़ी, ये दुनिया की सबसे बकवास चीज़ है। पता है, लोगों को लगता है कि जब वो माफ़ी मांग लेंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे वाहियात से बकवास, क्या कहूँ, इससे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहले लोग गलतियाँ करते हैं और फिर माफ़ी मांगने का माफ़ी मांग लेते हो जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। बट पहले की तरह कुछ भी ठीक नहीं होता, कुछ भी नहीं। ना मेरी माँ वापस आ सकती है, ना मेरे बाबा, ना अंकल, ना गगा, ना शाह जी, कोई वापस नहीं आ सकता भी, कोई भी नहीं। तो माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? वींग कहता है आई एम सॉरी प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। ऐसे वींग रोते हुए बोलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बस खड़ा होता है और वींग की गर्दन को, उधर वींग के बालों को खींचकर जस्ट वींग की गर्दन को ऊपर करता है एंड देन कहता है कि बिल्कुल नहीं। ऐसे कहते वांग जी वींग के बालों को पकड़कर वींग को खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट करता है, जिसके कारण वींग के पैर के बाद जो सलाख थी, संकल लगी हुई थी ना, वो ज़ोर से तन रही थी, जिस कारण वींग के पैर में बहुत तकलीफ हो रही थी। बट वांग जी वींग के बालों से पकड़ते हुए उसे साइड में जो सोफा था उसके ऊपर लाकर पटक देता है, जहाँ पे वींग का सर सीधा सोफे के साइड वाला हैंडल के ऊपर जाकर लग जाता है, जिसके कारण वींग थोड़ा सा चिल्लाता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता तुम्हें ना ऐसे देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते वांग जी वींग के ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वींग के ट्राउज़र को खींच कर निकाल देता। दैन उसके बाद विंग के शर्ट को भी वो निकाल चुका था। उसके बाद वांग जी विंग की जो मिल्की वाइट स्किन के ऊपर अपने बाइट के निशान बनाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता प्लीज़ रुक जाओ, ऐसे ऐसे मत करो, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी प्लीज़। बट वांग जी बिल्कुल भी हमारी विंग की नहीं सुनता।
विंग के कपड़ों को हटाने के बाद वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है, जहाँ पे विंग को बिना प्रिपेयर करे हुए वांग जी अपने लिटिल हथियार को विंग के अंदर एंटर कराता है, जिसके कारण विंग को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। बट विंग ये तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकता था। विंग बस रोते हुए इस तकलीफ को सह रहा था। एंड वांग जी जब ये सब कुछ कर रहा था ना, तब वांग जी विंग की बॉडी के ऊपर इतने ज़ोर से बाइट कर रहा था, जिसके कारण विंग की रूह भी काँप रही थी। कहा जाए तो विंग बस तड़प रहा था। आखिरकार उसकी गलती क्या है, विंग बस यही सोच रहा था। उसे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। विंग के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और विंग रोते जा रहा था, बस रो रहा था। जब तक कि विंग बेहोश नहीं हुआ तब तक वांग जी रुका नहीं। उसके बाद वांग जी ने बस विंग को देखा एंड देन उसके बाद वो विंग से दूर हटकर सीधा ऊपर चला गया। वॉशरूम में वांग जी शावर ले रहा था। उसके बॉडी से धीरे धीरे पानी की बूंदें धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। आंखें बंद करते हुए वांग जी के सामने अपने फैमिली के सारे चेहरे आ रहे थे, सब चेहरे जो अब मर चुके थे। किसकी गलती थी? सब इस विंग के कारण हुआ है। वांग जी बस यही कहते हुए वो बस रो रहा था। बट इसी इंसान से वांग जी ने प्यार किया था। हाँ, प्यार किया था, बट इस इंसान ने वांग जी का दिल तोड़ दिया। हाँ, ब्रोक साइको हार्ट। ऐसे सोचते हुए वांग जी बस यहाँ से एक फ्लैशबैक याद करता है, करीबन 3 महीने पहले वांग जी को देखते हैं हम एक मीटिंग में, जहाँ पे मीटिंग में हमारा वांग जी बैठा हुआ है और कुछ फाइल्स को देखते हुए बस उस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मैंने तो कहा था ना इस आर्टिकल को चेंज कर देना करके, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? हाँ मिस्टर शू, मैं आपके साथ इस तरह से काम नहीं कर सकता। अगर आप अच्छी तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू ही नहीं करना चाहते हो तो क्या रिन्यू करने में इतने पैसे कम है जो आप रिन्यू नहीं कर सकते हो? अगर इतने ही पैसे कम हो रहे तो हम लैंड कॉर्पोरेशन आपके साथ काम कैसे कर पाएंगे? अगर आप इतने से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो शायद आप प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे मिस्टर शू। नहीं सर, वो गलती से हो गया होगा। सेक्रेटरी तुम क्या करती हो? सेक्रेटरी आई एम सॉरी सर। ऐसे कहते हुए वो कहती है, जिसके बाद वांग जी कहता है ये लास्ट मीटिंग थी। इसके बाद अगर आपको मेरे साथ कोई मीटिंग रखनी है ना तो कोई एक बड़ा सा रीज़न होना चाहिए, ओके? एंड देन आपका कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऑनलाइन सेंड कर दीजिएगा, मैं सिग्नेचर करके भेज दूंगा, बट सारे टर्म एंड कंडीशन सब कुछ परफेक्टली होनी चाहिए, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट भूल जाइएगा हमारे साथ। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का कोई भी काम ठीक से हो पाएगा करके एक दूसरे के साथ। ऐसे कहते वांग जी बस खड़ा हो जाता है। बाहर निकलते हुए जस्ट अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो। जहाँ पे उसके सेक्रेटरी कहते कि सर वो आपके अंकल का कॉल आया था। जहाँ पे वांग जी कहता क्या कहा था अंकल ने? वो कहते सर उन्होंने कहा कि आपकी आज डेट फिक्स की है, वो उन्होंने आपकी लोकेशन बताई है, हमें वहाँ चलना चाहिए। वांग जी कहता कौन है वो? कहते सर इस बार आपके लिए एक लड़का डिसाइड किया है। वांग जी अपने हाथ को मसलता है और कहता ओके देन बताओ। वो कहते हैं जी सर। देन उसके बाद कार वहाँ पे निकल चुकी थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम एक खूबसूरत से गार्डन को देखते हैं, जहाँ पे गार्डन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग। जहाँ पे वांग जी मन में कहता है कि आखिरकार ऐसी जगह को कौन सिलेक्ट करता है। हाँ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक है एंड देन शोर हर तरह का है। हाँ, ज़्यादातर जितने भी लोगों के साथ में ब्लाइंड डेट पर गया वो सारे लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं या कहीं और लेकर चले जाते हैं, बट ये पहला इंसान मिला है जो मुझे एक गार्डन में लेकर आया है। वांग जी यही कहते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था और उसे बताया गया था कि रेड कलर की बेंच पे वो लड़का बैठा हुआ है करके। वांग जी इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी उसका ध्यान चला जाता है रेड कलर की बेंच के ऊपर, जहाँ पे एक लड़का जस्ट बैठा हुआ था। देन तभी उस लड़के के पास बॉल आती, जिसके कारण वो उन लोगों के पास चला जाता है और उनके साथ उनको बॉल फेंक देता है। देन उसके बाद वो लोग कहते हैं कि गगा थैंक यू सो मच, ऐसे कहते हुए कह रहे थे। तभी वो लड़का हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जिसके कारण वो बॉयज़ भी विंग को देखकर स्माइल कर रहे थे। एंड विंग टर्न होकर अपनी जगह पर आकर बैठ ही रहा था कि तभी उसका ध्यान चला जाता है सामने की तरफ। जो सामने वाला इंसान मतलब हमारा वांग जी भी हमारे विंग को ही देख रहा था। विंग की स्माइल वो बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी एक पल के लिए देखकर पूरा हैरान हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, इतनी खूबसूरत स्माइल आखिरकार किसी की हो सकती है। वांग जी बस ब्लैंकली विंग को देखे जा रहा था। विंग हंसते हुए कहता है कि मिस्टर लान है ना? जहाँ पे वांग जी कहता हाँ, ऐसे कहते वांग जी सामने आ जाता है और वो विंग को देखता है। विंग कहता आइए ना बैठिए, ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी आकर बैठ जाता है और विंग भी बैठ चुका था। इसके बाद विंग कहता है आपको आपके अंकल ने बता ही दिया होगा, मेरा नाम वी भूषण है, मेरे डैड विजान से और मॉम कांसा सर, मैं जो है ना 20 साल का हूँ। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता कहता विंग कहता आपको पता है हम यहाँ शादी के बारे में सोचने के लिए मिले हैं। तो वांग जी कहता विंग कहता कॉफ़ी लोगे? वांग जी कन्फ्यूजन से देखता, बट विंग के पास एक थर्माकोल की जो बॉटल थी उसमें से विंग कॉफ़ी को निकालता है। देन उसके बाद वांग जी को दे देता है एक ग्लास में। एंड देन उसके बाद वो दोनों बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग कहता आपको मुझसे कोई सवाल पूछने हैं? जहाँ पे वांग जी कहता
ओके तुम ये शादी क्यों करना चाहते हो? विंग कहता वो शादी क्यों मतलब एज हो रही है ना इसलिए। तो वांग जी कहता तुम तो 20 ईयर के ही हो। तो विंग कहता मेरे डैड चाहते हैं इसलिए। तो विंग कहता तो वांग जी कहता डैड और तुम? विंग कहता मेरे लिए भी ठीक ही है। ऐसे विंग कहता वांग जी कहता ओके दैट्स फाइन। देन उसके बाद विंग कहता देन उसके बाद वांग जी कहता ठीक है तो कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो विंग कहता हाँ। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करते हैं और गार्डन में बहुत घूमते हैं। बहुत सारी उन लोगों के बीच में होता नहीं छोटी मोटी बातें भी होती है जहाँ पे वांग जी को विंग का जो आवाज़ थी, विंग का स्माइल करना और विंग का प्यार से बातें करना ना, वांग जी को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए वांग जी बस विंग की बातों को सुन रहा था और विंग को ही देखे जा रहा था। जहाँ पे आखिर में वांग जी विंग को उसके घर के पास छोड़ देता है और विंग कहता है कि ठीक है मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करूँगा फिर। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुमने मुझे कॉल भी कर दिया तो। विंग कहता हाँ। एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग के पिताजी कहते हैं क्या तुमने उससे बात की? विंग कहता हाँ डैड मैंने सब कुछ किया उसके साथ। वो कहता वो तुमसे शादी तो करेगा ना? विंग कहता हाँ डैड वो करेगा। उसकी माँ कहते हैं उससे शादी करनी होगी विंग, अगर तुमने उससे शादी नहीं की ना हम पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कितने सारे लोन है हमारे ऊपर तुम्हें पता भी है। जब तक तुम्हारी उससे शादी नहीं होती ना विंग तब तक हमें उस कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना विंग हम पहले की तरह हो जाएगी बेटा, और तुम चाहो तो 2-3 सालों के पास उससे डिवोर्स भी दे सकते हो, बस छोटी सी बात है। विंग उसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता हाँ माँ छोटी सी बात है। ऐसे कहते विंग ऊपर की तरफ चला जाता है जहाँ पे विंग की फैमिली की जो कंपनी है वी कॉर्पोरेशन वो थोड़ी होता है ना कि डाउन चल रही है, डाउन सबसे ज़्यादा डाउन चल रही है और ऊपर से उनके ऊपर बहुत सारे लोन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे विंग के डैड को पता चला है कि कुरैन जो एक लड़के को ढूंढ रहे मतलब अपने जो वांग जी के साथ शादी कराने के लिए, इसलिए वी चांसर ने कैसे भी करके झोल झाल करके होता ना कि तो विंग की प्रोफाइल जो है ना कुरैन के पास पहुँचाई और इसके कारण विंग का सिलेक्शन हो गया। बट अब विंग से ही सबकी उम्मीद थी। विंग को कमरे में देखते जहाँ पे विंग बस होता है ना वो बैठा हुआ था, उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे और 3 दिनों पहले की बात याद करते जहाँ पे विंग के पिताजी चिल्लाते कहते विंग तुम इतना ही नहीं कर सकते हो क्या? विंग कहता डैड अभी तक मेरी उम्र ही क्या है डैड, मैं बस 20 साल का हूँ, मुझे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी। वो कहता पैसा ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे विंग? तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे, हाँ एक घर भी खरीद नहीं पाओगे, एक छोटा सा खाना तक नहीं खा पाओगे। तो विंग कहता डैड तुम शादी कैसे कर सकता और वो भी एक लड़के से? आपको समझ में आ रहा है डैड मैं एक लड़के से कैसे शादी करूँगा? उसका डैड कहते तुम्हें करना ही होगा विंग, करना ही होगा, जितना कहा है तुम उतना करो। विंग कहता डैड आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता। उसका डैड क्या कहा तुमने? नहीं कर सकता, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए किया है कि तुम हमारी एक भी बात ना सुनो। हाँ तुम्हारे हर जन्मदिन पे तुमने जो मांगा हमने दिया और तुम क्या कर रहे हो विंग? एक बार पहली बार तुम्हारे माँ बाप तुमसे कुछ मांग रहे हो तुम दे नहीं सकते। विंग कहते माँ ये क्या छोटी बात है शादी? उसके वक्त विंग कुछ वक्त की बात है बेटा, कुछ वक्त की बात, जब हमारी कंपनी टॉप पर पहुँच जाएगी ना फिर से जैसी थी वैसी हो जाएगी ना विंग, सारे लोन वगैरह चुकता हो जाएगी ना उसके बाद बेटा सच बोल रही हो तुम हमारे साथ फिर से वापस आ जाना बेटा, बट प्लीज़ बेटा क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं रास्ते पे आ जाऊँ। विंग कहता माँ, बट विंग की माँ कुछ भी नहीं सुनती है। देन उसके बाद विंग को बहुत प्रेशराइज़ किया गया। विंग की माँ ने कहा कि मैं मर जाऊंगी जल जाऊंगी, मतलब होता ना कि ड्रामा, एक फैमिली ड्रामा हुआ, इसके कारण विंग को मानना पड़ा। एंड देन विंग फिर वांग जी से मिला। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद वो विंग के बारे में सोचे जा रहा था, हाँ सोच रहा था विंग की तस्वीरों को वो अपनी सेक्रेटरी के तौर से निकालता है। दैन उसके बाद वांग जी उन सारी तस्वीरों को देखता है एंड देन वांग जी के फेस के ऊपर एक डार्क स्माइल थी, उसे देखते कहता है यू आर रियली इंटरेस्टिंग, यू बिलोंग टू माई हार्ट, ओके विंग। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है क्योंकि वांग जी को खुशी हो रही थी विंग को मिलने के बाद, विंग की बातों को बाद। जहाँ पे वांग जी इंतज़ार करता है विंग मैसेज करेगा, बट विंग ने मैसेज नहीं किया था, इसलिए वांग जी खुद ही मैसेज करता है। जहाँ पे विंग जब मैसेज को देखता है ना, विंग अपनी आंखों में आंसू लेकर मैसेज का रिस्पॉन्स देता है और विंग ऐसे छोटी मोटी चैटिंग, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, खाना खाया या नहीं, आप कंपनी में काम करते हो, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसे ही पूछी जा रही थी। वांग जी भी विंग को रिस्पॉन्स दे रहा था क्योंकि उसे इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए। एंड देन फिर वक्त ऐसे गुजर गया जैसे कि पल भर की ही बात थी और आई जहाँ पे फैमिली एक दूसरे से मिलने वाली थी, इसलिए विंग भी रेडी था फैमिली टू फैमिली मिलने के लिए। उसके बाद विंग वांग जी के घर आया जो सबसे बड़ा मेंशन था। वांग जी की फैमिली, वांग जी की मदर, वांग जी के भाई, वांग जी की अंकल, वांग जी के डैड, वांग जी की शाओ जी मतलब शीचान की वाइफ, सब लोग थे। बहुत खुशी भरा वो माहौल था, सब कुछ था। जहाँ पे
विंग के पिताजी भी थे। एंड देन उसके बाद वो शादी की बातें हो रही थी, जहाँ पे विंग के पिताजी बातों बातों में बोलते कि हम आपको हमारा बेटा दे रहे। हाँ, हमें पता है कि ऐसे मांगना बोलना तो नहीं चाहिए, बट समदन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आप हमारी कंपनी के साथ कुछ मर्ज करना चाहते हो, मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज करें क्या हमारे बिज़नेस को। तो वांग जी के अंकल कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, हम फ्यूचर में ज़रूर ये करेंगे। तो कहते हैं हाँ ठीक है। देन विंग के पिताजी बस होता बिजनेस की ही बातें कर रहे थे, विंग बस देख सकता था और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कैसे होता ना स्माइल करने की कोशिश कर रहा है करके। तो वांग जी कहता है कोई प्रॉब्लम है क्या। तो विंग कहता है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे विंग बोलता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो वांग जी की तरफ देखता है एंड देन उसको कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। वांग जी कहता है एंड देन विंग चला जाता है वॉशरूम की तरफ। और वॉशरूम में जाने के बाद विंग आराम से वॉशरूम वगैरह जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कर वो रिटर्न आ जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के फैमिली के साथ बात करते हैं, हाँ हम इस प्रोजेक्ट में आपके साथ जो ज़रूर काम करेंगे। वांग जी नॉर्मली वो बोल रहा था कि हाँ ज़रूर काम करेंगे करके, बस आपका अपना जो प्रेजेंटेशन है ना मुझे दिखा दीजिएगा। तो विंग के डैड कहते हैं हाँ हाँ बेटा हम ज़रूर दिखा देंगे, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग के डैड विंग के पास जाते रहते हैं, विंग देखो उससे प्रेजेंटेशन दिखाने की बात कही है, तुम उससे बोलो कि तुम डायरेक्टली उसे सिलेक्ट कर लो करके। विंग कहते डैड मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उसके डैड विंग तुम अब उससे इंगेजमेंट हो चुकी है तुम्हारी, तुम ऑफिशियली उसके फियांसे हो, तो तुम्हारा काम है उसे बोलना, वो तुम्हारी बातों को नहीं टालेगा बेटा, जाओ जाओ जाओ। विंग अपने डैड को देखता है और विंग आकर वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद विंग के डैड और विंग की मॉम मतलब विंग की पूरी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। और निकलने के बाद घर पे पहुंचने के बाद विंग के डैड उसके ऊपर एक विंग के फेस के ऊपर एक तमाचा मारते कहते तुम्हें से इतना भी नहीं हो पाया, हाँ तुम्हें उसे बस कन्विंस ही तो करना था ना, हाँ कि प्रेजेंटेशन को छोड़कर वो डायरेक्ट हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे करके। विंग कहता डैड मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना सब कुछ तो कर रहा हूँ ना डैड, आप और क्या चाहते हो। उसके डैड कहता है जो चाहता हो तुम वो नहीं कर रहे हो विंग, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम हमारे बेटे होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरा बेटा नहीं है, ऐसा लग रहा है तुम किसी काम के नहीं हो विंग, कुछ भी नहीं कर पाया आज तक जिंदगी में, हमने जो कुछ भी दिया ना उसी के बलबूते तुम यहाँ पर हो और तुम कुछ कर नहीं पाए हो विंग, इसलिए बोल रहा हूँ। विंग द डैड प्लीज़, बट विंग के डैड जस्ट विंग की बातों को बिल्कुल भी अनदेखा कर देते, सुनते ही नहीं है। इसके कारण विंग को वांग जी को बोलना पड़ता है कि वांग जी क्या तुम हमारे डैड के साथ ये प्रोजेक्ट करोगे। तो वांग जी हाँ कह देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के डैड की बिना प्रेजेंटेशन देखे हुए वो उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देता है, बट वांग जी ने लूप होल सारी चीज़ें देख ली थी और विंग के डैड को भेज दिया था। एंड देन उसके बाद विंग के डैड उस सारी चीज़ों को करेक्ट करते हैं। देन इसके कारण इन लोगों की शादी की डेट को भी जो करने के लिए बहुत टाइम था, इसलिए विंग वांग जी के साथ घूमने फिरने सब कुछ जाना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग के डैड कभी कभी विंग के मोबाइल से मैसेज करते हुए जो ना वांग जी को मैसेज कर देते थे कि मेरे डैड ने न्यू प्रोजेक्ट दिया है तो ये भी कर लो वो भी कर लो। तो विंग बस देखता रह जाता था और विंग के डैड और विंग की मम्मी ये करना स्टार्ट कर चुके थे, जिस कारण विंग के डैड के पास करीबन 15 प्रोजेक्ट आ चुके थे, जिसके कारण विंग के डैड को बहुत सारी जो होता है ना पार्टनरशिप मिल चुकी थी और लैंड कंपनी काम करी, इसलिए विंग के डैड के साथ बहुत सारे लोग काम भी करना स्टार्ट कर चुके थे। ऐसे करते 2 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर चुका था और विंग बस अपने डैड को बस ये सब कुछ करते हुए देख रहा था और विंग को बुरा भी लग रहा था कि वो वांग जी के साथ ये सब क्या कर रहा है, विंग को बुरा भी लग रहा था। एंड देन उसके बाद विंग के डैड के पास आती है 1 करोड़ की जो कोलैबोरेशन की डील, वो थी जिन की तरफ से, जिस कारण विंग के डैड हैरान हो चुके थे। तो विंग के जो इन लोगों ने जो कहा था क्या बोलते हैं हमारे जिन गाँवशन ने कहा था कि विंग की शादी हमारे बेटे से कर दो, जहाँ पे वी चांद से कहते क्या, बट उसकी शादी फिक्स हो चुकी वक्त। ओ मिस्टर वी चांद से आपको पता ही भी है ना, लैंड ने तो आपको 1 करोड़ रुपए दिए नहीं है, हम तो ऐसे ही 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, बस आपका बेटा हमें दे दीजिए। ऐसे वो कह चुके थे जैसे कि वो विंग की डील कर रहे हो, वैसी कंडीशन थी और विंग को इसके बारे में इतनी सी भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे विंग बस हैरान। और मिस्टर जिन जो विंग के घर में आ चुके थे, आने के बाद वो विंग से मिलते हैं, विंग को देखने के बाद वो लस्ट से विंग को देखते हुए जैसे होता है ना कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही लस्ट थी। विंग को नहीं पता था, विंग अंकल कहकर उनसे मिलता है। एंड देन उसके बाद विंग को पता चलता है कि लैंड फैमिली भी इसी घर में आ रही है करके। तो विंग की माँ जो होती ना वो विंग से कहती कि विंग बेटा ये उनको लेकर चले जाओ, ठीक है। तो विंग कहता ओके। एंड देन उसके बाद जब लान वांग जी की फैमिली आती है ना तो मिस्टर जिन को देखकर वो हैरान थी, बट फिर भी होता है ना कि वो बातें करते हैं, हाँ दुश्मनी हो बट नॉर्मल तरीके से वो बातें करते, एक दूसरे को चिढ़ाना फिड़ाना, और वांग जी शांति से वहाँ पर बैठा हुआ था। देन उसके बाद विंग सबको ड्रिंक देना स्टार्ट कर देता है, सबको वो ड्रिंक दे देता है। वो लोग ऐसे थोड़ी देर तक ऐसी वैसी बातें करते हैं। एंड बातें होने के बाद तभी सडनली लैंड फैमिली में से सबकी तबीयत खराब होना स्टार्ट कर दी थी, सडनली हो रही थी, जिसके कारण मैडम लैंड कहते मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है वांग जी। कुरैन भी कहता है कि हाँ मेरे भी, वांग जी क्या हुआ है अंकल क्या हुआ है, और विंग भी घबरा जाता है। जिसके बाद वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी। मिस्टर जिन के साथ भी सेम वैसे ही होता है, बट मिस्टर जिन के साथ कम प्रमाण पे हो चुका था। देन हॉस्पिटल में पहुँचने तक ही
मैडम लैन, उनके मुंह से झाग निकलता है, मिस्टर लैन, सबके मुंह से झाग निकलता है। देन ऑन द स्पॉट वो डेथ हो चुकी थी और वांग जी ने हॉस्पिटल तक पहुंचने तक ही अपने पूरे फैमिली मेम्बर को खो दिया था। और मिस्टर जिन जिंदा बच चुके थे, बस वही थे क्योंकि उन्होंने कम ही चाय पी थी इसके कारण। और उसके बाद वांग जी पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी जस कहता है ये सब कुछ कैसे हुआ, तो वांग जी को पता चलता है कि उसकी फैमिली को जहर दिया गया है। जहर वांग जी को पता है उसके घर में ऐसा कभी हो नहीं सकता है करके, और लास्ट टाइम जो पिया था वो विंग के हाथों से था, उसे पता चलता है। जिसके कारण वांग जी विंग के घर में आता है और विंग से कहता है तुमने क्या दिया था विंग। विंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं दिया। पर वांग जी कहता है तुमने जो दिया उसके कारण ही मेरी। तभी विंग के डैड जो थे ना वो कहते हैं लान वांग जी देखो मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। और विंग के डैड जो थे ना वो विंग को डिफेंड करना स्टार्ट करते, अब हमारा एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, तुमने अपने फैमिली को खो दिया है, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें विंग के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं। और विंग हमारा एक लौता बच्चा है, हम ऐसी फैमिली में तुम्हें घुसा नहीं सकते। हम मानते हैं कि हम गलत वक्त ही तुम्हें छोड़ रहे हैं, बट फिर भी हमने विंग के लिए किसी और को देख लिया। और विंग उस टाइम पे हैरान, किसको देख लिया, तो वो बताते हैं कि मिस्टर जिन को। जिसके बाद वांग जी ये सुनने के बाद वो ऊपर और भी ज़्यादा हैरान हो चुका था। मिस्टर जिन, जहाँ पे विंग कहते डैड, बट उसके डैड कहते तुम पीछे जाओ, और विंग को पीछे हटा देते मिस्टर लान आप यहाँ से चले जाइए, आप एक बहुत बड़ी हस्ती है, बट फिर भी अब आपका दुखी का समय चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे घर में आकर ऐसे ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दें, वरना हमें इसके कारण आपके लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ सकता है। वांग जी कहता क्या आप ये क्या कह रहे हो अंकल। वो कहता है मिस्टर लान चले जाइए, और आपके साथ जो प्रोजेक्ट किए थे शुक्रिया, और मुझे नहीं लगता आगे से आपके साथ हमें काम करने की ज़रूरत होगी करके। और वांग जी को घर से निकाल दिया जाता। वांग जी पूरा हैरान हो चुका था, पल भर में पूरी तरह से सारी चीज़ें बदल चुकी थी पूरी तरह से। वांग जी करीबन 10 दिनों तक बस घर पे रहता है, और वांग जी कहता विंग के फैमिली के बारे में जाना पता करो। जिसके बाद वांग जी सब कुछ बैकग्राउंड चेक करता है, सब कुछ बैकग्राउंड, जहाँ पे विंग के डैड के पास कैसे अब 1 करोड़ रुपये आ चुके हैं, सारी चीज़ें आ चुके हैं, एंड विंग की शादी होने वाली है करके मिस्टर जिन के साथ। तो वांग जी को समझ में आता है कि विंग ने उसके दिल को तोड़ दिया है। हाँ, विंग अब मिस्टर जिन के साथ शादी कर रहा है। विंग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, विंग ने उसके माँ बाप को मारा है। सब वांग जी को पता चल चुका था, बस एक तरफा सब कुछ वांग जी को पता चल चुका था, इसलिए वांग जी पूरा टूट चुका था। बट जिस दिन विंग की जो हमारे जिन गांगशॉ के साथ इंगेजमेंट थी, उस दिन वांग जी ने रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे ही वो फंक्शन था, तो वांग जी ने बस विंग को अपने कुछ आदमियों के साथ उठा लिया। उठाने के बाद वांग जी सीधा लेकर आ गए अपने मेंशन में, जो मेंशन हमेशा से हंसता खेलता हुआ था, आज पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, साइलेंट था। और विंग बस उस घर में आया हुआ था, जहाँ पे विंग को पहले कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। जब विंग होश में आया ना, तब उसके सामने वांग जी था, जो विंग को देख रहा था, वो भी गुस्से में। विंग तुम मुझे क्या क्यों लेकर आओ, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर वांग जी कहता तुम्हें जाने दूँ, जिसने मेरे माँ बाप को लेकर मेरे भाई और शाओ जी और अंकल को सबको मार डाला, तुम्हें जाने दूँ। और यहाँ पे तुम अपनी हंसी खुशी लाइफ के सपने देख रहे थे, तुम शादी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वाह क्या बात है। विंग कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता, और विंग को उस दिन वांग जी ने जो होता है ना गुस्से में बहुत मारा, क्योंकि वांग जी का दिमाग ख़राब हो चुका था। एक साथ अपने पूरे 5 फैमिली मेम्बर को खोना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और वांग जी बहुत, क्योंकि उसे पता चल चुका था विंग ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये किया है करके, इसलिए वांग जी अब क्या कर सकता था। इसलिए वांग जी ने विंग को उस दिन बहुत मारा, बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे वांग जी रोता रहा, रोता रहा, बिलबिलाता रहा, पर फिर वांग जी को कोई परवाह नहीं थी। हाँ, एक पल के लिए वांग जी के दिल को दर्द हुआ, हाँ, क्योंकि वो विंग के साथ ये करना नहीं चाहता था, बट विंग की था ना जिसे देखकर वांग जी का दिल धड़का था, विंग की था ना जिसे देखकर वांग जी ने सोचा था कि हाँ ये सही रहेगा उसके लिए। इसलिए वांग जी ने विंग के साथ अपने लाइफ को जीने के सपने देखे थे, बट विंग ने उसकी लाइफ को जीने से पहले ही उसकी फैमिली को छीन लिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया था, और विंग अपनी दूसरी लाइफ को बसाने के लिए निकल चुका था। वांग जी के लिए ये सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ही, इसलिए वांग जी बहुत गुस्सा था। देन उसके बाद वांग जी ने विंग को 2-3 दिन तो खाना ही नहीं दिया। विंग तड़पता रहा, रोता रहा, बट वांग जी ने बिल्कुल भी नहीं दिया। देन उसके बाद वांग जी ने बस एक नया तरीका निकाला विंग को तकलीफ़ देने का। उसके बाद वांग जी ने विंग के पैर में जो एक लोहे की सलाख बांध दी, एंड देन उसके बाद वांग जी ने कहा कि अब तुम्हें इस घर में खाना बनाना होगा मेरे लिए, मेरे कपड़े से लेकर इस घर के एनिमेशन का सारा काम करना होगा। इसलिए विंग को वो करवाना स्टार्ट कर दिया, बट विंग ने कभी ये काम नहीं किए थे, क्योंकि विंग के घर में ऑफकोर्स वो नौकर चाकर थे, इसलिए विंग के लिए वो बहुत मुश्किल था। विंग अगर इतनी सी भी गलती करता, कहीं पे धूल मिट्टी रह जाती, तो वांग जी उसे जैसे होता है ना मार देता था, हाँ बेल्ट से मारता था। जिसके बाद विंग बस रोता रहता था, और वांग जी ज़बरदस्ती से विंग को काम करने के लिए कहता था, और विंग हर जगह पे काम करता था। देन उसके बाद वांग जी
जसवीन को खाना बनाने से लेकर सब कुछ रेसिपी के हिसाब से करने के लिए कहता था, बट भाई एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बन सकता था। तो विंग से हमेशा कोई ना कोई गलती हो जाती थी, जिसके कारण विंग को हमेशा पनिशमेंट मिलती थी। बस पनिशमेंट का लेवल जब बढ़ गया, जब वांग जी एक दिन ड्रंक होकर आया, जो रो रहा था, पूरी तरह से रो रहा था कि विंग ने क्या कर दिया उसकी हंसती खेलती फैमिली को। उसके कारण वांग जी ने खो दिया था। उस दिन वांग जी ने पहली बार विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म किया, पहली बार, जहाँ पे विंग बहुत रो रहा था, तड़प रहा था कि वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो वांग जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब मेरी फैमिली वालों ने किया, सब मेरी कोई गलती नहीं है। पर वांग जी उस टाइम पे नशे में था, वो कुछ भी नहीं समझ पाया। जब उसे सुबह पता चला कि उसने क्या किया, वांग जी को एक पल के लिए पछतावा हुआ था कि शायद उसने गलत कर दिया, बट उसे जब याद आया कि उसकी फैमिली को भी तो विंग ने मार डाला ना, इसलिए वांग जी बस उसके बाद से वांग जी का यही स्टार्ट हो गया। वांग जी ने विंग को मारना कम कर दिया और विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म करना ज़्यादा कर दिया, और कहे तो विंग को पूरा तोड़ दिया पूरी तरह से। और अब हम प्रेजेंट में आते, जहाँ पे वांग जी शावर लेकर बाहर निकल चुका था। निकलने के बाद वो जो ना अपने वेस्ट के राउंड टॉवेल लपेटे हुए बाहर आ चुका था, चांद की रोशनी को देख रहा था और अपने हाथ में एक सिगरेट को फूंकते हुए ऊपर सितारों को देखते हुए था, माँ, बाबा, अंकल, शाओ जी, आप सब लोग क्या तारे बन चुके होंगे। बचपन में लोग कहते थे जो कोई भी इंसान मरता है ना, वो तारे बन जाता है, बट पता नहीं आप कहाँ हो। तो मुझे पता है कि मैंने आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं की थी, मैं आप लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बट फिर भी आप लोग मेरी फैमिली थी कैसे भी हो, और मेरे कारण आप लोग इस दुनिया से चले गए, आप लोग मेरे कारण इस दुनिया से चले गए। मुझे विंग से मिलना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसे पसंद करना ही नहीं चाहिए था। हर बार मैंने जितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया था, जितने लड़कों को रिजेक्ट किया था, वैसे ही मुझे विंग को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए था, मुझे उसे भी रिजेक्ट कर देना चाहिए था, बट मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया। मेरी गलती, सब मेरी गलती, इसलिए आज आप लोग यहाँ पर नहीं हो, आप लोग यहाँ पर नहीं हो, और विंग ने खुद आप लोगों को मार डाला। ऐसे कहते वांग जी बस रो रहा था, हाँ रो रहा था। दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग जो सोफे पर लेटा था, विंग को आंखें खुल जाती है, धीरे से विंग उठकर बैठा। विंग के बैक में तकलीफ थी, विंग इधर उधर देखता है जहाँ पे वांग जी नहीं था। विंग की आंखों में आंसू आते, बट फिर भी विंग टेबल से मतलब सोफे से खड़ा होता है, धीरे धीरे वो जो किचन की तरफ चला जाता है, वहाँ से पानी लेता है, देन धीरे धीरे उस पानी को पीने लगता है और नीचे बैठ जाता है। और विंग कहता, क्यों माँ बाबा, ये सब आपके कारण हुआ, आपके लालच के कारण मैंने उन लोगों को मार डाला, मैंने उन लोगों को मार डाला, आप लोगों ने मेरे हाथों से उन लोगों को मार डाला। माँ बाबा आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा, ऐसे कैसे कर सकते हो। ऐसे कहते विंग यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक याद करता है। उस दिन विंग की माँ विंग के पास है, विंग बेटा जाओ उन लोगों के लिए ये ड्रिंक लेकर जाओ। विंग कहता बट माँ ये आप लेकर जाइए। उसकी माँ कहता है बेटा तुम लेकर जाओ, ये तुम्हारे होने वाले इन लॉज है, जाओ जाओ। और विंग उन ग्लास को लेकर जा चुका था। जाने के बाद विंग अपने मॉम डैड को देता है, बट उसके मॉम डैड कहते हैं नहीं नहीं बेटा हम नहीं पियेंगे, और विंग सबको दे देता है। देन विंग जिन जुशान को भी देता है, जिन गाउनशान को भी देता है, और सब लोग धीरे धीरे पीना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं भी पी लेता। उसकी माँ जस्ट विंग का हाथ नहीं बेबी तुम अभी मत पियो, तुम्हें डाइटिंग करने की जरूरत है। विंग कहता बट माँ, उसके वक्त बेटा डाइटिंग करने की जरूरत है। देन विंग उसके बाद पी लेता है। देन उसके बाद वो लोग पी लेते हैं। देन उसके जब बीमार होते हैं वो लोग चले जाते हैं, तो विंग उनके पीछे जाने वाला था, बट विंग की माँ ने हाथ पकड़, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, घर पे रहो। विंग कहता बट माँ क्यों, मुझे जाना चाहिए ना, उनकी फैमिली। तो विंग की माँ कहता है जितना कहा है उतना करो। विंग जाना चाहता, बट विंग के मॉम ने कहा, इसलिए विंग को ऊपर जाना पड़ता। विंग ऊपर गया। एंड देन उसके बाद रात के करीबन 11 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग नीचे आया था धीरे धीरे, होता ना पानी पीने के लिए बॉटल लेकर। तो विंग जब बॉटल लेकर जा रहा, तभी विंग को आवाज़ आती है स्टडी रूम से, जहाँ पे विंग के डैड कह रहे थे कि हाँ मिस्टर जिन आपने जैसा कहा था वैसा ही हो गया, और हाँ मुझे खबर मिल चुकी है कि लैन फैमिली अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद विंग पूरा हैरान हो चुका था, जहाँ पे मिस्टर जिन कहता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, और आखिरकार लान वांग जी इससे पूरी तरह से टूट जाएगा, और उसके बाद उसकी कंपनी पूरी तरह से डाउन चली जाएगी, और आप उसकी जगह ले पाओगे मिस्टर विचान से। और देखना मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह से मदद करूँगा, और आपके ऊपर के सारे कर्ज ख़त्म हो जाएंगे, और बस आपको आपके बेटी की मुझसे शादी करवानी है मिस्टर वी। तो विचान से कहता है हाँ हम रेडी ही है पहले से, और वैसे भी आपका प्लान ना सबसे अच्छा ही होता है। उसके बाद तब विंग को पता चला, और विंग पूरा हैरान हो चुका था, और विंग बस हैरानी से पलट कर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी विंग की माँ वहाँ पर खड़ी थी। विंग की माँ उसे देख रही थी। विंग तो माँ डैड ने उनको मारा। उसकी माँ जिसका था मुँह बंद रखो,
फिर कहता माँ, उसकी माँ कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा, क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी के पास हमारी कंपनी की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी और मिस्टर लान के पास हमेशा भीख मांगनी पड़ती थी, ये हमें प्रोजेक्ट दे दो, वो प्रोजेक्ट वो दे दो, बट अभी जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही क्या होगी, हम सबको सारी चीज़ों को हैंडल कर देंगे। इसलिए बेटा अब तुम्हारे डैड ने छोटी सी गलती की है और बट भूलो मत बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं पुलिस को बताऊंगा, मैं मिस्टर लान को बताऊंगा। उसकी माँ कहता है बेटा क्या बताओगे, तुमने खुद दी तो अपने हाथों से मारा है उन्हें। फिर कहता मैंने, वो कहता वो जूस मैंने जो देने के लिए कहा था तुम्हें, हाँ वो टी थी ना, उसमें ही तो मिली हुई थी दवाई। फिर कहता माँ, उसकी माँ कहता इसलिए तो बेटा खुद तुमने मारा है। फिर कहता माँ ऐसे मत कहिए प्लीज़ प्लीज़ माँ, ऐसे नहीं, ये सब कुछ झूठ है ना। उसके बाद नहीं बेटा ये तो सच है, तुमने ही तो दी थी उनको अपने हाथों से, तो क्या करोगे बताओगे, जेल जाओगे, क्या करोगे बेटा। हाँ कहता माँ ऐसे मत कहिए प्लीज़ माँ। उसकी माँ कहता अपना मुंह बंद रखो और जाओ, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ्यूचर सोच लिया और हमारे लिए एक अच्छा सा फ्यूचर सोच लिया हम लोगों ने, बस तुम्हें फ्यूचर के हिसाब से चलना होगा, ओके, और बाद में तुम्हारी लाइफ भी रंगीन होगी और हमारी भी। ऐसे कहते हुए वो कहने लगता है विंग के डैड क्या चल रहा है यहाँ पर। तो कांसे सर कहते कुछ नहीं, तुम्हें भी देखकर बात करनी चाहिए ना, हमारे इस नाजुक से बेटे ने सुन लिया सब कुछ। वो कहते क्या विंग, अब सब कुछ भी हो पर तुम्हें हमारी फैमिली का साथ देना ही होगा क्योंकि तुम हमारे फैमिली के हिस्सा हो, और फैमिली की मदद नहीं करोगे तो किसकी मदद करोगे। हाँ विंग कहता डैड बट ये गलत है। उसके डैड चुप रहो तुम, हाँ वैसे भी और बिजनेस में और इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती है, बिजनेस में कैसे भी खेलना ही पड़ता है, चाहे कोई तकलीफ से मरे या कोई तकलीफ में जीते, समझे ना। विंग कहते बट डैड आप ऐसा कैसे, बट विंग के डैड बिल्कुल भी नहीं सुनते, कहता अपना मुंह बंद रखो और जाओ जहाँ पे। विंग कहते मैं पुलिस को बता दूंगा। उसका डैड कहता है पुलिस को बताओगे चलो, और विंग को अंदर डाल दिया जाता है। जब विंग की शादी थी उस दिन ही विंग को, मतलब जो है ना एंगेजमेंट पार्टी थी ना, विंग को तभी उस कैसे बाहर निकाल दिया गया था और उसी दिन हमारा विंग किडनैप हो चुका था। अब प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे विंग फ्रिज के पास से उठ चुका था। उठने के बाद वो धीरे धीरे वो जाने लगता है अपने कमरे की तरफ। हाँ विंग के पास भी एक स्पेशल कमरा था, विंग उसके साथ अपने कमरे में आ चुका था, बिस्तर पे जाकर चुपचाप से लेट जाता है, जहाँ पे विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हाँ तकलीफ़, क्योंकि उसके खुद के माँ बाप ने उसे धोखा दे दिया था, खुद के माँ बाप ने विंग को एक तरह से बेच दिया था और मिस्टर जिन के साथ विंग को शादी करवाने वाले थे और विंग के हाथों से उसके माँ बाप ने 5 लोगों का खून करा दिया था। इसलिए विंग बहुत तड़पा हुआ था, रोया हुआ था, उसके बाद बहुत जख्म थे और विंग किसी को ये बता भी नहीं सकता था, किसको क्या ही बताए, कौन है, कोई यकीन करता ही नहीं है। जहाँ पे वांग जी जब उसे मिला विंग को लगा था वो वांग जी को कुछ बता देगा, बट वांग जी का अलग ही लेवल का गुस्सा था। और गुस्सा क्यों ना हो, विंग को पता है ना गुस्सा क्यों ना हो, क्योंकि विंग ने वांग जी की फैमिली को मार डाला था, तो ये गुस्सा होना ये नॉर्मल चीज़ थी, विंग को ये चीज़ पता थी, इसलिए विंग बहुत तड़पा था, बहुत ज़्यादा ही, और अब भी वो तड़प ही रहा था और वो सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे विंग की पास जो अलार्म था ना वो बजने लगता है, जिस कारण विंग उठकर बैठ जाता है और जल्दी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग जल्दी से किचन के पास आता है और इंग्रेडिएंट को निकालते हुए जिस बुक में से देखकर जल्दी वैसे सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते, सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुका था, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वो रेडी हो चुका था। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी वो नीचे आ जाता है। आने के बाद वो विंग को देखता है किचन में काम करती। वांग जी बस एक मैगज़ीन को लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जो अब बिलियनर के अवार्ड के लिए डिसाइड करने वाली थी, वो उसे पढ़ने लगता है। तो वांग जी को वहाँ पे जो नाम नज़र आता है, वांग जी अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है क्योंकि वहाँ पे वी चांसे का नाम था, वी चांसे। वांग जी हंसते हुए कहता है कि वाह क्या बात है, बेटा तो 1 नंबर ही और बाप तो 10 नंबर ही, क्या कमाल की बात है। ऐसे कहते वांग जी बस गुस्से में होता है ना, वो विंग जो काम कर रहा था, वांग जी वहाँ पर आकर विंग के सामने उस मैगज़ीन को फेंकता है। विंग देखकर हैरान था। वांग जी कहता है देखो तुम्हारे बाप के कारनामे, मेरी कंपनी को नीचे गिराने के बाद देखो ऊंचाइयों को छू रहा है। वाह, उसे क्या लगता है वो कब तक इस ऊंचाइयों को छू सकता है, देखना तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद कर दूंगा, देख लेना। तो विंग बस कहता है कर दो। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने, कुछ नहीं। वांग जी उसे देखता है और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और टाइटली विंग को किस करने के बाद कहता है बोलो तुमने क्या कहा। फिर कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता लगता है अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हो, है ना, यही है ना, पर तुम्हें ज़िंदगी भर कभी नहीं जाने दूंगा, तुम यहाँ पे रहोगे, यहीं पे रहोगे, कैद रहोगे, ज़िंदगी भर रहोगे। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस उस मैगज़ीन को देखता है, पेजेस को पलटता है और अपने डैड की तस्वीर को देखता है, अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे विंग कहता आप लोग मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते हो। अगर आप लोगों को इतनी सी भी परवाह थी ना तो आप ऐसे नहीं करते और मुझे ढूंढते, बट आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से एक बार भी आप मुझे ढूंढने की या मुझसे मिलने की कोई खबर नहीं, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ओम डैड
आपको कोई परवाह नहीं, बस पैसे से मतलब है, पैसे से। मैं आपके जाल में कैसे फंस गया पता नहीं, और मेरे कारण किसी का हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ गया, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद हो गया। ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है और उस फोटो को उस मैगजीन को पूरी तरह से जला देता है। वांग जी कहता ब्रेकफास्ट अभी तक रेडी हुआ है या नहीं? तो विंग कहता हाँ हो क्या? ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उस ब्रेकफास्ट को डाल देता है। देन उसके बाद वांग जी के सामने आकर रख देता है। वांग जी विंग को देखता है जहाँ पे विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी इसे देखने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि रोना धोना बंद करो, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि ये रोना तुम्हारा मेरे बेड के ऊपर अच्छा लगता है, ऐसे फालतू में आंसू बहाओगे ना तो ये मुझे अच्छा नहीं लगने वाला। ऐसे कहते हो वांग जी विंग की तरफ देखता है, जिस कारण विंग थोड़ा डर जाता है। उसके बाद विंग खाना खाना स्टार्ट कर देता है। हाँ विंग धीरे धीरे, सॉरी विंग बोलियो, हमारा वांग जी धीरे धीरे खाना खाता है। और खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी कहता कल से तो ठीक ही था, याद रखना रात के टाइम पे मुझे परफेक्टली चाहिए। तो विंग बस हाँ में सिर लाता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से अपने बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग उस घर में अकेला था। धीरे धीरे कमरे से लेकर बेडरूम से लेकर हॉल तक, किचन तक सारी चीज़ों को क्लीन करते हुए विंग आखिर में खाना खाता है। एंड खाना खाने के बाद विंग आकर जो बालकनी के पास जो था ना वहाँ पर जाकर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि इस घर के सारे दरवाजे बंद होते थे, खिड़कियाँ भी बंद होती थी, बस कुछ बालकनियाँ थी जो खुली रहती थी, जहाँ पर विंग चुपचाप से जाकर बैठ सकता था और बाहर के नज़ारे को देख सकता था। विंग को इस कैद से जो ना विंग को कोई तकलीफ़ नहीं थी, कहा जाए तो इस विंग को इस कैद से इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं थी, क्योंकि उसके माँ बाप के साथ रहने से अच्छा है कि वो ऐसे रह जाए, क्योंकि उसके माँ बाप ने जीते जी अपने बेटे के हाथ से 5 खून कराए थे। इसलिए विंग को ऐसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे प्रॉब्लम तो इसलिए थी क्योंकि उसके माँ बाप विंग की फीलिंग्स की परवाह तक नहीं करते थे और विंग की किसी के साथ भी शादी करवाने के लिए वो रेडी हो चुके थे, हाँ जिन के साथ, जहाँ पे उनको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला था। इसलिए विंग को बर्बाद करने के ऊपर तुल चुके थे। और विंग की माँ बोल रही थी कि अरे कुछ वक्त की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट क्या ये एक बार लाइफ बिगड़ने के बाद कभी ठीक होते हुए देखा है गाइस आप लोगों ने? ऐसा कभी भी नहीं होता। बट विंग की माँ बस अपने मुंह से बोल रही थी, क्योंकि उनको एक मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी को जीना नहीं था, उनको हाई क्लास जो लोगों में रहती है उन्हें वैसा ही रहना था। इसलिए ये चीज़ें हो चुकी थी। अब हम देखते हैं जहाँ पे वक्त ऐसे ही गुजरता है। वांग जी को देखते वांग जी शाम के वक्त वापस आ चुका था। आने के बाद वांग जी अपने कमरे में जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और उसके बाद वो विंग को ढूंढता है। उसे विंग मिलता नहीं, इसलिए वांग जी इधर उधर आवाज़ देने लगता है। तो वांग जी ऐसे ही ढूंढते ढूंढते विंग को एक बालकनी के पास देखता है जहाँ पे विंग सो रहा था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है, विंग के फेस को देखता है। विंग दिखने में खूबसूरत है। वांग जी का तभी ध्यान चला जाता है विंग के नेक के ऊपर, विंग के बॉडी के ऊपर, विंग के लिप्स के ऊपर, विंग के फेस के ऊपर, जहाँ पर वांग जी के मारने के निशान थे, जिसे देखने के बाद वांग जी को एक पल के लिए गिल्ट महसूस होता है। वांग जी कहता है कि क्या मैं इतना क्रूअल हो चुका हूँ कि जो मैं इसे इस तरह से हट कर चुका हूँ? हाँ विंग, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही देखकर पसंद कर लिया था, पर तुमने मेरी फैमिली को मुझसे छीन कर सच में अच्छा नहीं किया विंग, सच में अच्छा नहीं किया। हमारी लाइफ अलग होती विंग, सबके साथ होती, खुश होते हम लोग, पर देखो अब हम कहाँ पर है, कहाँ हो तुम और कहाँ हूँ मैं, जो तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा विंग, कभी भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी की आंखों से आंसू की बूंद विंग के फेस के ऊपर गिर जाती है, जिस कारण विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को मचलता है। बट वांग जी तभी अपनी आंखों से आंसू को पोंछ देता है। देन उसके बाद वांग जी जल्दी से उस कमरे से निकलता है। विंग अपनी आंखों खोल कर इधर उधर देखता है, तभी विंग को ऐसा लगता है कि हवा का झोंका उसके पास से गुजरा है करके, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग टाइम को देखता है, विंग कहता नहीं, और विंग जल्दी जल्दी उठकर जल्दी जल्दी बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। विंग जल्दी से नीचे आता है और जल्दी जल्दी पानी लेकर आता है, वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी विंग को देखता है, देन उसके बाद कहता है मुझे आज रात को घर पे खाना नहीं खाना है, तुम्हें जो भी बनाना है तुम खा लो, मैं आज रात बाहर जा रहा हूँ। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग बस किचन में चला जाता है। कुछ फ्रूट्स थे, बस उन्हीं को लेकर वो खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो खाना तो पकाएगा नहीं, खुद के लिए खाना पकाने का क्या ही फ़ायदा होगा। वांग जी जो था ना वो अपने कमरे में जाकर वो रेडी हो जाता है और विंग को बोलता है कि वो रात के टाइम पे आएगा करके। देन उसके बाद विंग से कहता है कि रात के लिए रेडी रहना। विंग बस डरते हुए हाँ कह देता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी आता है अपने दोस्तों के बीच में, जहाँ पे उसके दोस्त जो थे ना वो कहते हैं कि वांग जी आखिरकार तुझे हो क्या गया है यार, तो कुछ वक्त जब से तूने अपनी फैमिली को खो दिया तब से तू बदल चुका है। हाँ वांग जी कहता है कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है यार वांग जी तुझे पता है ना तेरी कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है? तो वांग जी कहता है क्या मतलब है, अगर मैं 10वें नंबर पे हूँ इसका मतलब मेरी बुरी कंडीशन चल रही है, मैं जल्द ही टॉपर पहुँच जाऊँगा, मुझे उम्मीद है। वो कहता है हाँ वांग जी हम तेरे साथ हैं इस उम्मीद के ऊपर। बट वांग जी कहता है व्हाट यू से, क्या कहना चाहते हो मुझसे तुम? वो कहता है
अबे यार, मैं बस इतना कहना चाहता था कि ठीक है जो भी हुआ हो, बट अब तुम्हें अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। वांग जी कहते क्या मतलब है तुम्हारा फैमिली को बढ़ाना क्या? वो कहता अरे यार वांग जी देख, अब मतलब तूने अपनी फैमिली को खो दिया, क्या तू अपनी फैमिली में बस अकेला रहना चाहता है? अपनी फैमिली को बढ़ा, शादी कर, बच्चे कर, हाँ धीरे धीरे तेरी लाइफ में भी तो खुशी आएगी ना। वांग जी कहता शुयांग अपना मुंह बंद रख, मुझे क्या करना है मैं देख लूँगा। शुयांग कहता अबे यार तू इस तरह से रूडली बात करता है, इसलिए मैं तुझसे कोई बात शेयर करना नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी आजकल देखना, वैसे भी मिसेस जाओ की बेटी भी लूसी भी यहाँ पर वापस आ चुकी है, तो कहे तो बात कर दो। वैसे भी उनकी भी कंपनी 5th रैंक पर चल रही है, क्या पता तुम लोगों को कोलैबोरेशन के कारण कुछ ये हो जाए। वांग जी कहता मैं कोलैबोरेशन के लिए तो किसी से शादी करना पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, और मैं ऐसी घटिया चीज़ नहीं करने वाला। वो कहता बट वांग जी कहता है शुयांग तूने मुझे बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पर आया था, बट ये बकवास बातें सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया था। अगर तुम लोगों को मुझे ऐसा ही नीचा दिखाना है तो आई थिंक सो हम फ्रेंड्स ना रहे तो वही बेहतर रहेगा। वो कहता शुयांग कहता है वांग जी ऐसा नहीं है यार, ब्रो सुनना। बट वांग जी वहाँ से निकल जाता है और कार में बैठा हुआ था, जहाँ पर ड्राइवर से कहता कि चलो। ड्राइवर कार चलाता है, वांग जी के हाथ में एक जो बॉटल थी उसे वांग जी पीता है धीरे धीरे और बाहर की तरफ चांद को देखने लगता है, सितारों को देखते हुए कहता है मॉम डैड आप सब लोग चले गए हो, गगा सब लोग, क्या सच में मुझे नई फैमिली बनानी चाहिए या बस मैं क्या करूं? मैं ऐसे तो किसी को अपने दिल में जगह भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। जिसे दी थी उसने तो धोखा दे दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मैं किसी को भी जगह दे नहीं पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। ऐसा तो वांग जी बस यही सोच रहा था। वांग जी घर पर आता है, घर पर आने के बाद वो जो है ना अपने कमरे की तरफ जा रहा था, पर तभी वो रुक जाता है और विंग के कमरे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे वो विंग को सोते हुए देखता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के होता ना बेड के ऊपर आकर बैठ जाता है। इससे विंग धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। वांग जी को देखकर वो हैरान था, जहाँ पे वांग जी धीरे से विंग के फेस को सहलाता है और कहता है क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, क्या क्या गलती थी? मैंने बस तुम्हें पसंद किया था विंग, मैंने बस तुम्हें पसंद किया था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी फैमिली को मार डाला विंग, तुमने मेरी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद कर दी विंग। मेरी फैमिली, मेरे अंकल, मेरे शाओ जी, मेरे डैड, मेरे मॉम, मेरे गगा, सब लोगों को तुमने छीन लिया विंग। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, क्यों? हाँ मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने तुम्हें अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के बारे में सोचा था, मैंने अपनी फुल लाइफ डिसाइड कर ली थी विंग, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ। विंग वांग जी को देखता है, विंग की आंखों से भी आंसू निकलते। वांग जी कहते रो क्यों रहे हो? ये रोने का क्या फ़ायदा विंग? कि तुम्हें लगता है इस रोने से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? विंग रोते कहता मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। मेरी फैमिली, जहाँ पे वांग जी कहता तुम्हारी फैमिली सबसे नीच और घटिया लोग हैं विंग, सबसे घटिया और नीच, जिन्होंने मेरे पास जब तक थे, जब तक उनका फ़ायदा हो रहा था, है ना, जब तक तुम मुझसे प्रोजेक्ट मांगे जा रहे थे और मैं देते जा रहा था, और अब देखो तुम्हारी फैमिली तुम्हारी परवाह तक नहीं करती है विंग, परवाह तक नहीं करती है। वही बस कहता है मुझे पता है, सब पता है, मुझे सब पता है। वांग जी कहता हाँ सब पता है, बट फिर भी अपने माँ बाप के लिए तुमने ये सब कुछ किया, सब कुछ। विंग कहता आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांग जी, प्लीज़। वांग जी उससे देखता हाँ तुम्हें और माफ़ नहीं विंग, कभी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के गले को दबाने लगता है। विंग कहता हाँ वांग जी, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के वो गले को दबा रहा था। विंग कहता वांग जी प्लीज़ वांग जी कहता तुम भी मर जाओ विंग, तुम भी मर जाओ, फिर मैं भी मर जाऊँगा, सब मर जाएंगे। ऐसे कहते वांग जी विंग के गले को दबाते जा रहा था, विंग खांसते जा रहा था और विंग जो से वांग जी के हाथों को मारे जा रहा था। पर सडनली वांग जी ये सब करते हुए विंग के ऊपर ही गिर जाता है। विंग खांसने लगता है ज़ोर से और विंग वांग जी को साइड में फेंक देता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी सो गया था, विंग के साइड में ही। विंग कहता है कि सब बर्बाद कर दिया मेरे माँ बाप ने, बस मेरे माँ बाप ने। ऐसे कहते विंग बस यही कहना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग वांग जी को देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो अपने आंखों को खोलता है धीरे धीरे। देन तब उसका ध्यान चला जाता है हमारे विंग की तरफ, जो विंग उसके साइड में ही प्यार से सोया हुआ था। वांग जी उससे देखता रहा। वांग जी कहता है मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ? उसका वांग जी उठकर बैठा और इधर उधर देखता है। तब वो विंग के बेड पर था। वांग जी देखता है जहाँ पर विंग इस करवट की आवाज़ से विंग भी उठ जाता है। उठने के बाद वो वांग जी को देखता है और जल्दी उठकर खड़ा हो जाता है। वांग जी तभी ध्यान देता है विंग के गले के ऊपर, जहाँ पे वांग जी देखता है विंग के गले के ऊपर पूरी तरह से रेड निशान बन चुके हैं करके। वांग जी ये क्या?
ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर देखना ही चाहता था, बट फिर भी अपने हाथ को रोक कर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद विंग जल्दी से फ्रेश होता है और ब्रेकफास्ट रेडी करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुका था। विंग ब्रेकफास्ट को लगाता है। लगाने के बाद वांग जी ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेने ही वाला था कि तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, इसलिए वांग जी उठाता, कहता हेलो। वो कहता सर आपने क्या वीडियो को देखा? तो वांग जी कहता है कौन सा वीडियो? वो कहता सर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, जहाँ पे जिसके बाद वांग जी उस कहता है कि ठीक है, और वांग जी को वो वीडियो भेज दिया जाता है। जिसके बाद वो उस वीडियो को देखता है और वांग जी हैरान था ये वीडियो को देखकर, जहाँ पे वांग जी हैरानी से उस वीडियो को देख रहा था। देन उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है कि ये सब क्या है? वो कहता है सर ये लास्ट नाइट ही किसी ने ये रिलीज़ करवाया है और अभी तक ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जहाँ पे वांग जी कहता ओके क्या ये रियल है? वो कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ एक बार देखता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। विंग समझ नहीं पाता, पर वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग उस ब्रेकफास्ट को देखता है, वो चुपचाप से उस ब्रेकफास्ट को लेता है और चुपचाप से साइड में जाकर वो बैठते हुए उस ब्रेकफास्ट को करते हुए कहता अब क्या हो गया इन्हें पता नहीं। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी वहाँ से अपनी कंपनी आ चुका था। कंपनी में पहुँचने के बाद अपने सेक्रेटरी से बात करता है। सेक्रेटरी और वांग जी के बीच में कुछ बातें होती हैं। देन उसके बाद वांग जी रियल सोर्स सुनता है कि ये किसने पब्लिक किया था करके। वांग जी को मिलता ही नहीं है क्योंकि बहुत मतलब होता है ना कि ऐसे पता ना चले, इसलिए बहुत ज़्यादा जासूसी तरीके से इसे पोस्ट किया गया था। वांग जी को इतना पता चलता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ये वीडियो अगर रियल है मतलब कि वो कल्प्रिट है। ऐसे कहते वांग जी अपने हाथों को टाइटली कसता कहता और मैं उसे आज तक मैं फालतू में उसे सज़ा दे रहा था। ऐसे कहते वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। हाँ वो रो रहा था फिर से शायद फिर से वो हर्ट हो चुका था, अपने आप ही वो खुद हर्ट हो चुका था। वांग जी बस कहता है कि इसकी सारी डिटेलिंग निकालो, सब कुछ निकालो। और उसके बाद वांग जी जो पुलिस वालों को कॉल करता है और सीधा केस के लिए फाइल कर देता है। देन उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं जी मिस्टर लांड आप जैसा कहें। देन उसके बाद वांग जी आखिर में कुछ सामान के साथ वो घर पर पहुंचता है, जहाँ पे विंग जो अभी साफ़ सफाई कर रहा था क्योंकि दोपहर का वक्त था। विंग साफ़ सफाई करे जा रहा था। विंग वांग जी को इतने वक्त पे देखकर थोड़ा हैरान था। विंग अपने आप को संभालता है क्योंकि उसे लगा था वांग जी अब उसे परेशान करने के लिए, बट विंग देखता है कि वांग जी के हाथ में कुछ सामान है, इसलिए विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी के हाथ से वो सामान लेकर जो ना टेबल के ऊपर रखने के लिए चला जाता है, बट वांग जी जाकर सीधा विंग को बैक से हक कर देता है। इसके बाद विंग हैरान हो जाता है। वांग जी कहता है मुझे पता चल चुका है विंग कि वो तुमने नहीं किया था। मुझे पता चल चुका है विंग कि तुमने मेरे माँ बाप को जहर नहीं दिया था, तुम्हारे हाथों से ज़रूर दिया गया था, बट वो सब कुछ तुमने नहीं किया था विंग, मुझे पता चल चुका है। विंग की आंखों से आंसू बहना स्टार्ट करते थे। वांग जी कहता है I'm सॉरी विंग, सॉरी, मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे सच में भी तुम मुझे मारो विंग, मैंने तुम्हें जितना मारा तुम मुझे उतना मार सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया तुम मेरे साथ कर सकते हो विंग, वादा कर दो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो। मुझे पता है ये माफ़ी किसी काम की नहीं थी क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें तकलीफ़ दे दी है, ये माफ़ी बस कहने का वर्ड है, ये बोलने की बात है विंग, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर जो ज़ख्म दी है ये माफ़ करने लायक नहीं है विंग, माफ़ करना, पर इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। जो आज तक जिस माफ़ी से मैं नफ़रत करता था आज वही चीज़ मेरे मुँह से निकल रही है विंग, माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया विंग, मुझे लगा बस वो तुमने दिया, तुम बस वहाँ तक उस चाय को लाने का ज़रिया थे विंग, उस टी को लाने का ज़रिया थे, पर सब कुछ तो तुम्हारी माँ ने किया था, माँ ने। विंग ये सुनने के बाद विंग को खुद भी रोना आना स्टार्ट कर देता है। विंग भी खुद भी ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट करते हैं। वांग जी खुद भी रो रहा था। उसके बाद विंग बस टर्न होता है और वांग जी उसे टाइटली हक करता है। वो दोनों एक दूसरे को बस पकड़ कर रो रहे थे। वांग जी कहता है माफ़ कर दो विंग, मुझे लगा तुमने ही किया, तुमने मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया। विंग कहता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें पता चली थी, मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, बट मेरे माँ बाप ने मुझे घर के अंदर कैद करके रख दिया और जब इंगेजमेंट होने वाली थी उसी दिन मुझे घर से बाहर निकाला और मेरे बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उनको बस पैसा इंपॉर्टेंट था, पैसा, और पैसों के लिए मिस्टर जिन के साथ मेरी शादी करवाने वाले थे। मुझे कुछ नहीं पता था वांग जी, कुछ भी नहीं, और मैं कुछ चाहता भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं चाहता था, मैं बस अपनी एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, बट मुझे नॉर्मल लाइफ कभी मिली ही नहीं वांग जी, कभी भी नहीं। माफ़ कर दो मेरे कारण। वांग जी कहते नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जिसकी गलती थी मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा। वांग जी को देखता, वांग जी कहता माफ़ करना विंग, मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ़ दी है ना, हाँ उसका मैं कुछ नहीं कर सकता विंग,
तुम जब चाहे मुझे वो सज़ा दे सकते हो, बट जिन्होंने मेरी फैमिली को मुझसे छीना है ना, मैं उनको पहले सज़ा देना चाहता हूँ विंग। जब तक मैं उन्हें तबाह नहीं कर देता तब तक विंग तुम मुझे मत सज़ा दो। जब मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा ना, तब मैं तो तुम मुझे जो सज़ा देना चाहे तुम मेरी जान ले लो विंग, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं। बट अपने मैं माँ बाप का, अपनी फैमिली का बदला लेकर रहूँगा, और वो तुम्हारी फैमिली है विंग। विंग कहता मुझे पता, मुझे सब पता है वांग जी, आई नो दैट, सब कुछ पता है, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता तुम चाहो तो इस घर से जा सकते हो विंग। वांग जी को तुम क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कौन सी जगह है जाने के लिए? मेरे पास कुछ भी नहीं है वांग जी, कुछ भी नहीं। अगर मैं अपने फैमिली के पास चला गया ना, फिर से वही सारी चीज़ें करेंगे। आई एम सॉरी, मैं कहीं नहीं जा सकता वांग जी। शायद यहाँ पे मुझे तकलीफ़ मिली है, बट यही मेरा घर बन चुका है वांग जी। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने इसे अपना घर मान लिया है वांग जी, माफ़ करना। शायद मैं तुम्हारे घर के ऊपर कब्जा कर रहा हूँ, है ना वांग जी? विंग नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो विंग, कुछ भी नहीं, सच में विंग। आई एम सॉरी विंग। वांग जी को बस हक करता है, वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, ओनली दैट। देन उसके बाद विंग जिस घर के अंदर खाना बनाता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखता है, देन उसके बाद विंग खाना लगा देता है। वांग जी कहता है बैठ जाओ, साथ में खाते हैं। विंग कहता क्या? वांग जी कहता बैठ जाओ विंग, मेरी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी है, मैं तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, बैठो। विंग बैठ जाता है। देन उसके बाद वांग जी के साथ मिलकर खाना खाता है। उसके बाद वांग जी चाबी लेकर आता है, और विंग के पैरों के पास जो बड़ी सी चेन थी, जो विंग को कहीं पे भी जाने के लिए मदद करती थी इस मेंशन के अंदर, उस चेन के खोल देता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है माफ़ करना तुम्हें ऐसे कैद करने के लिए, माफ़ करना, कितना भी बोलूँ विंग। बट विंग बस वांग जी से कोई बात नहीं ऐसे कहते विंग बस बोलते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को गुड नाइट कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विंग भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ रहता है, और विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना स्टार्ट कर देती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ, विंग को नहीं पता था, विंग को तकलीफ़ हो रही थी। उसके माँ बाप ने जो किया आखिरकार वांग जी के सामने आ गया है। हाँ, ये सही बात है, विंग खुद भी अपने माँ बाप को पनिशमेंट देना चाहता था, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों का हमेशा भला सोचते हैं ना। तो विंग के माँ बाप ऐसे क्यों निकले? उन्हें बस पैसे ही उनके लिए भले लगे, उनका बच्चा नहीं लगा। तो विंग भी सज़ा देना चाहता था, बट वो कैसे देगा उसे नहीं पता था, और वो वांग जी के साथ था, यहीं पे था। फिर ऐसे करते हुए आज की रात ऐसे ही गुजर जाती है। नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग से बोलता है कि वो कुछ दिन तक घर पर नहीं आ पाएगा, तो ये लो कार्ड, तुम्हें जो भी खरीदना हो वो सारी चीज़ें तुम ऑर्डर कर सकते हो या खरीद सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, बट मैं कुछ दिन तक घर पर नहीं आऊँगा। विंग पूछता है कि क्यों? बट वांग जी कहता है मैं बाद में बताऊँगा। ऐसा कर वांग जी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग पहले तो न्यूज़ ओपन करता है, एंड देन उसके बाद विंग को पता चलता है कि उसके माँ का जो वीडियो था ना वो ट्रेंडिंग पर है, और विंग की माँ को जो ना कस्टडी में लेकर चले गए करके, जहाँ पे विंग के पिताजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग के पिताजी कैसे विंग को वहाँ से विंग के डैड को, जो विंग की माँ को कैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे, कितने सारे लॉयर के टीम के साथ जा रहे थे। विंग सारी चीज़ों को देखता है, बट उसके माँ बाप ने विंग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इससे विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। विंग बस उन सारी चीज़ों को बस देखता रह जाता है। फिर उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग घर पर होता है ना, अपने लिए थोड़ा बहुत पका रहा था, तभी डोरबेल बजती, जिस कारण विंग धीरे से दरवाजे को ओपन करता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैंने ऑर्डर किया था, क्या वो आ गया? इसलिए विंग दरवाजे को ओपन करता है, और जैसे विंग दरवाज़ा ओपन करता है, विंग हैरान हो चुका था। विंग के डैड थे वहाँ पे, और कहते हैं मिस्टर लान, बट वो देखते हैं विंग को, विंग तुम यहाँ? विंग कहते डैड, उसके डैड कहता है अगर तुम यहाँ हो ठीक है तो मिस्टर लान का है। विंग कहता है मुझे नहीं पता, वो कहता है उसे पता करो। विंग तुम्हारी माँ जेल में है बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारी माँ जेल में है। हाँ, तुम्हें अपनी माँ को कैसे भी करके निकालना होगा। मिस्टर लान को बोलो कि अपनी कंप्लेंट को वापस ले विंग, अपने मिस्टर लान को बोलो, हाँ उसे कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहो। विंग तुम्हारी माँ जेल में, तुम्हारी माँ जेल में नहीं रह सकती बेटा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आ चुका है करके। विंग तुम अपनी माँ के बारे में कुछ तो सोचो। हाँ, विंग कहता है डैड ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आप आए नहीं और मुझे पूछा तक नहीं मैं कैसा हूँ कैसे नहीं, आपको मेरे ऊपर के ये निशान देख नहीं रहे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपने ये तक पूछा नहीं और डायरेक्ट आपने जैसे मुझे देखा था आप अपने वाइफ के बारे में सोचो। उसका कहता है विंग बेटा हम बाद में भी इस बारे में बातें कर सकते, तुम मुझे देखने बाद तुम ठीक ही लग रहे हो। हाँ बेटा मिस्टर लान से बोलो कि अपने केस को वापस ले ले बेटा, प्लीज़ प्लीज़ बेटा, तुम्हारी माँ कैसे रहेगी जेल में तुम सोच सकते हो बेटा, प्लीज़ वो AI से बना हुआ वीडियो बोलकर बता दो। विंग कहता बट ये माँ नहीं किया था डैड। उसका विंग पागल हो गया कि अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम उसको ऐसे कहोगे। विंग कहता डैड बट ये सच है,
आपने आपने माँ ने मिलकर, हाँ, जहाँ पे वो कहते हैं विंग बेटा प्लीज़ ऐसे मत कहो ना, अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते हो, हाँ अब एक बार अपनी माँ के लिए कर दो बेटा, प्लीज़ बेटा कर दो कर दो। अभी कहता नहीं मैं ऐसा नहीं। उसके डैड विंग के फेस के ऊपर ज़ोर से तमाचा मारते थे और कहते हैं नहीं करोगी, हाँ पाल पोस कर बड़ा करने की यही कीमत मिलती है माँ बाप को, हाँ आखिरकार कैसे मनुष्य बेटे को हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, आखिर कुछ भी नहीं कर पाए, शादी के दिन भाग गए और यहाँ पर आज मुझे मिल रहे हो, हाँ शर्म नहीं आई ना तुम्हें यहाँ से भागने में। फिंग डैड उसके डैड क्या, मुझे लगा ही तो तुम अपने लवर के साथ भागे होंगे करके, बट वाह क्या बात है, अपनी फियांसे के साथ जिसे खुद अपने हाथों से मार डाला उसकी फैमिली को, उसके साथ ही भाग गए, वाह वाह क्या बात है। और मेरे सामने ये नाटक कर रहे हो, हाँ तुमने बताया होगा ना कि तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ किया है करके, इसलिए तुमने जेल पहुँचाने का ये पूरा इंतजाम कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं है अपनी माँ को जेल पहुँचाने के लिए, हाँ ऐसे कहते वो विंग की तरफ बढ़ते और विंग को मारने लगते, जहाँ पे विंग कहते डैड डैड छोड़िए मुझे डैड, बट उसके डैड जस्ट कहते तुम्हारे कारण सब कुछ हो, तुम सबसे बड़ी पनौती हो, तुम सबसे बड़ी पनौती हो, जब से पैदा हुए ना तब से बस हमारे क्या बोलते हैं हमारी पूरी फैमिली बर्बाद होती जा रही है, तुम पनौती हो पनौती, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए। ऐसा कहते विंग को बहुत ज़्यादा ही ब्लेमिंग करना स्टार्ट करते, विंग डैड डैड, बट विंग के डैड होते ना विंग को मारने के लिए बार बार हाथ उठाते जा रहे थे और विंग धड़ाम से टेबल से लगकर वो गिर जाता है, जिसके बाद विंग के सर से खून निकलने लगता है। जहाँ पे विंग के डैडी ये देखते हैं ना, तो भाई एक बाप है तो कोई भी हो ठीक है, नॉर्मली फादर लोग क्या करते हैं कॉल करके डॉक्टर को बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे, मारा है फिर भी, बट फिर भी विंग के डैड वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। जहाँ पे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी 2 से 3 दिन तक घर नहीं आने वाला था। वांग जी पहले ही बताकर चला गया था क्योंकि वांग जी विंग की माँ के खिलाफ वो काम कर रहा था। जहाँ पे हम वांग जी के घर पे देखते, जहाँ पे वांग जी ने होता ना अपने सेक्रेटरी को भेज दिया था कुछ फाइल्स को लाने के लिए, इसलिए सेक्रेटरी घर पर आती है। जहाँ पे वो देखते दरवाज़ा ओपन है, वो हैरान हो जाती है, सेक्रेटरी आती है दरवाज़ा, मिस्टर वी ऐसे कहते वो जल्दी देखती है और कहते मिस्टर वी, और वो विंग को उठा देकर और विंग के सर से खून निकला, जल्दी से वो एम्बुलेंस को कॉल करती है एंड देन एम्बुलेंस आ चुकी थी और वांग जी को भी बता दिया जाता है। वांग जी भी हड़बड़ी में घर पर आता है। घर पर आने के बाद विंग को हॉस्पिटल में लेकर जा चुके थे, जहाँ पे वांग जी को पता चलता है कि विंग ऑक्सीजन पे है करके, क्योंकि विंग की जो पल्स थी ना बहुत ज़्यादा धीमी चल रही थी क्योंकि विंग के सर में चोट लगी थी इसके कारण, और विंग बहुत वक्त से करीबन 4 घंटों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, ब्लड लॉस वगैरह सारी चीज़ें, और कोई भी नहीं था ना, इसलिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वांग जी बस हैरान था कि पता करो मेरे घर के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो, तो वो कहते जी सर, एंड देन वांग जी बस वहीं पे रहता है। डॉक्टर जस्ट कहता है कि अब उनका होश में आने का इंतज़ार है, बस ज़्यादा गहरी चोट तो नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसे ही ब्लड लॉस हो जाता तो हम शायद उन्हें खो देते। जहाँ पे वांग जी पूरी तरह से डर चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग नहीं 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 नहीं, सबको खो चुका हूँ बट तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ विंग, तुम्हें नहीं खोना चाहता, तुम बस इकलौते इंसान हो जब मेरे पास बचे हो, और वैसे भी तुम्हारे हाथों से मुझे पनिशमेंट भी तो लेनी है ना विंग, मैं चाहता हूँ सब कुछ चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हारे हाथ से पनिश होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ चाहता हूँ विंग, जो पहले सपने देखे थे, हाँ कुछ अलग चीज़ें ज़रूर हो चुकी बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज़ विंग। ऐसे कहते वांग जी बस रोने लगता है। जहाँ पे उसके बाद जो वांग जी वहीं पर रहता है, उसके बाद विंग को दूर से ही देखता है क्योंकि विंग आईसीयू में था, इसके कारण वांग जी 2-3 बार आकर देखकर ऐसे चला जाता है। बट वांग जी की सेक्रेटरी आती है रात के करीबन 4 बजे, मतलब सुबह के 4 थे गाइस वो, तो वहाँ पे आ जाती है। सेक्रेटरी कहती है सर ये मिस्टर जो वी चांस है। वांग जी जैसे ये देखता है वांग जी का पूरा खून खुल जाता है। उसके बाद कहता लगता है इन लोगों को कानूनी सज़ा देने से ये लोग बच जाएंगे अपने पैसों का इस्तेमाल करके कैसे भी करके, बट अब बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि मैं कानून के हिसाब से चलूँगा बट नहीं, कानून के हिसाब से नहीं, अब मुझे मेरे हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से। ऐसे कहते वांग जी बस किसी को फ़ोन करता है जो वांग जी के साथ बचपन से उसका दोस्त था, माफिया वर्ल्ड का एक गैंग मेंबर, जिससे वांग जी बात करता है और उसे बताता है। वो कहता है जी सर जी कर लूँगा यार, ऐसे वांग जी से बात करता है। उसके बाद वांग जी बस विंग के होश में आने का इंतज़ार करता है। विंग सुबह के टाइम पे करीबन 8 बजे होश में आता है। आने के बाद वो हॉस्पिटल को देखकर वो हैरान हो जाता है। विंग कहता ये मैं, वांग जी बस कहता विंग वांग जी को देखता है, कहता क्या मैं, वांग जी कहता कल तो मैं चोट लग गई थी। विंग याद करता है और विंग की आंखों में आंसू आ जाते। वांग जी कहता अब रोना बंद करो विंग, अब रोने के दिन चले गए। अब जिन्होंने ये सब कुछ गलत किया है ना, जो अपने आप को सही समझकर इतने ज़्यादा महान बन रहे हैं ना, अब उनको रोना पड़ेगा विंग, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, समझे। विंग कहता है आई एम सॉरी वांग जी, मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता विंग तुम्हें खुद को माफ़ करना ही होगा, तुमने कुछ भी नहीं किया था, तुमसे सब कुछ गलती से करवाया गया था। विंग कहता बट फिर भी मेरी फैमिली ऐसी क्यों है। वांग जी कहता है चिंता मत करो, मैंने केस को वापस कर लिया, तुम्हारे डैड यही चाहते थे कि मैं केस वापस ले लूँ करके। विंग कहता डैड क्यों वांग जी क्यों, तुम मेरे माँ बाप को सज़ा देना नहीं चाहते हो क्यों। पर वांग जी कहता है
बस मैंने केस को वापस ले लिया है, बस वापस। अब देखो मैं क्या करता हूँ। विंग कहता बट क्या करूँगी? वांग जी कहता कानून वो सज़ा नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूँ। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता तुम्हें पता चल जाएगा विंग। दैन उसके बाद वांग जी और विंग जिस घर पर आ जाते हैं 3 दिनों के बाद, जहाँ पे 3 दिनों के बाद घर पर आने के बाद, जहाँ पे विंग अपने कमरे में लेटा हुआ था, वांग जी उसके पास आकर जो ना बैठा हुआ था और विंग को कह रहा था कि तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। बट विंग कहता हाँ मैं खा रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता खाओ अच्छे से। और वांग जी ने घर में एक सर्वेंट रख लिया था और अभी सर्वेंट कहता है कि मास्टर मैं चलती हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता ओके। देन सर्वेंट वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी विंग को देखते तुम आराम करो ठीक है। विंग कहता एंड देन विंग उसके बाद वांग जी को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद वांग जी चला जाता है और जाने के बाद वांग जी अपने जो एक कमरे में आता है, एक खास करके जो कमरा था जहाँ पे 2 लोग खड़े थे गार्ड के लिए, वांग जी वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे देखते हैं विंग की मॉम और डैड को जो दोनों बंधे हुए थे और वो घबराए हुए थे, रो रहे थे। वो कहते हैं कि मिस्टर लान छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर लान, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। पर वांग जी कहता है क्या तुम लोगों ने उसे वो सब कुछ दिया है? वो कहता है जी सर हमने दिया है। और जिसके बाद वांग जी बस लाइट्स को ऑन करता है। तब विंग के माँ के सर के ऊपर देखते छोटी छोटी पिन जो थी ना विंग के माँ के सर में घुसाई गई थी पूरी तरह से, छोटी छोटी। और विंग के डैड की भी बॉडी के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी पिन थी जिससे धीरे धीरे ब्लड निकल रहा था, बूंद बाय बूंद ऐसे निकल रहा था। विंग की माँ बस चिल्ला रही थी और कहती जाने दो। बट ये कमरा साउंड प्रूफ था तो किसी को पता चलने वाला ही नहीं था। वो कहता धीरे धीरे तुम लोगों को इतना तड़पाऊंगा कि तुम लोग भीख मांगोगे मरने की, याद रखना। ऐसे ही वांग जी बस मग करते हुए कहता है। तभी वांग जी का जो माफिया फ्रेंड था ना वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वांग जी तूने कहा था इन चूहे और बिल्ली को पकड़ के लेकर आओ करके, देखो मैं चूहे और बिल्ली को दोनों को पकड़ के लेकर आया, बट ये तो भाई को बहुत कमज़ोर है और मुझे नहीं लगता इन्होंने ये प्लान किया होगा करके। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? वो कहता है कि इसका तो एक बड़ा सा शिकार है जो खुद को शेर समझता है, क्या मैं उसे लेकर आ जाऊँ? वांग जी कहते तुम किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है मिस्टर जिन वांग जी मैंने सब कुछ पता किया है सब कुछ, और इन लोगों से भी तो बहुत सारी चीज़ें उगली है। तो वांग जी कहता है सच में? वो कहता है हाँ वांग जी हाँ सच बोल रहा हूँ मैं। तो वांग जी कहता है ठीक है मिस्टर जिन ना वो खुद को ज़्यादा ग्रेट समझता था ना, है ना, ठीक है उसे ले। वो कहता है ओके। देन उसके बाद वांग जी उसे जाने के लिए देता है क्योंकि एक बैक डोर था तो वो लोग बैक डोर से अंदर आते थे और वहाँ से चले जाते थे और वांग जी फ्रंट डोर से अंदर आ जाता है। देन उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी वो विंग के कमरे के पास आता है और आने के बाद वो विंग को देखता है। विंग सो रहा था, वांग जी देखता है और वहीं पे जो ना बेड के ऊपर वो लेट जाता है और चुपचाप से विंग को दूर से ही देखने लगता है और कहता है विंग अब मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगा, ना तुम्हें जाने दूंगा ना तुम्हें तकलीफ़ दूंगा ना होने दूंगा विंग, मैं वादा करता हूँ। वांग जी ऐसे करते हुए वो रोने लगता है। फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है जहाँ पे वांग जी जो विंग का अच्छे से ध्यान रख रहा था, यहाँ तक कि घर के अंदर 2-3 नौकर भी रख लिए थे जो विंग का ध्यान रखे और विंग को टाइम से टाइम दवाई दे, सारी चीज़ें दे, जिस कारण विंग की बॉडी के ऊपर जो घाव थे ना वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट कर चुके थे। और वांग जी का जो पोलाइट नेचर था वो विंग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। बट विंग के अंदर एक गिल्ट था क्योंकि विंग ने खुद के हाथों से ही तो उसके माँ बाप को मारा था ना, इसलिए विंग हमेशा वो अपने गिल्ट में ही रह रहा था। बट वांग जी ने उसे बहुत बार कहा था, बहुत बार। फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। अब करीबन हम 3 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो कुछ बुक्स को रीड कर रहा था। वांग जी तभी वहाँ पर आते हुए कहता है विंग तुम काम पर नहीं जा रहे हो क्या? विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग जिस वांग जी के साथ कार में बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी कहता विंग वो ड्रॉर खोलना, तो विंग कहता क्यों क्या हुआ? वांग जी कहता वहाँ पे रुमाल रखा होगा वो देना। तो विंग कहता हाँ। और विंग वैसे ही ड्रॉवर को जैसे ओपन करता है विंग के सामने एक रिंग बॉक्स गिरता है। विंग कहता ये? तो वांग जी कहता मुझे पता है कि मुझे ये पूछना तो सही नहीं रहेगा, क्या तुम विंग वांग जी को देखता। वांग जी कहता विल यू मैरी मी? विंग ये सुनने के बाद वो शॉक हो चुका था। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता सॉरी मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं पूछना चाहता था। तो विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे प्लीज़? विंग उसे देखता है और विंग कहता वांग जी बट मैं तुम्हारी फैमिली। वांग जी कहता विंग वो पुरानी बात हो चुकी है और वो तुमने जानबूझ के नहीं किया था और मुझे पता है विंग, तो प्लीज़ खुद को ब्लेम करना बंद करो प्लीज़। विंग विल यू मैरी मी? विंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जो मेरी फैमिली चाहती थी। तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली तुम्हें कितनी पसंद करती थी। हाँ विंग कहता बट मैंने उसी फैमिली को मार डाला। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ विंग, मेरी फैमिली ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया और वैसे भी तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी विंग, सब वक्त का खेल था विंग, वक्त का। विंग कहता हाँ बट मैं अपनी माँ बाप तुमने मेरे माँ बाप को भी तुम सज़ा नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए। मेरे माँ बाप बस उन्होंने ये सब कुछ कर दिया और गायब हो गए। वांग जी कहता विंग कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम बताओ तुम क्या मेरे साथ रहोगे?
हाँ। विंग वांग जी को देखता है और कहता है हाँ क्यों नहीं वांग जी, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ज़रूर वांग जी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ वांग जी, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी था विंग माफ़ी क्यों मांग रहे हो? विंग कहता है जो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ किया। तो वांग जी कहता मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना विंग, क्या तुम भूल चुके हो? विंग कहता वो मैं डिज़र्व करता था। वांग जी कहता तुम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते थे विंग, ये सब तुम्हारी फैमिली की गलती थी। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो इन सारी चीज़ों को भुला कर क्या हम अपनी नई लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं? तो विंग कहता हाँ कर सकते हैं। तो वांग जी कार को रोक देता है। दैन उसके बाद विंग वो रिंग बॉक्स से विंग को रिंग पहनाता है। उसके बाद वांग जी कहता है दूसरा बॉक्स निकालो। विंग निकालता है और वांग जी कहता मुझे पहनाओ। विंग कहता है अंदर। उसके बाद विंग कहता तुम्हें पता था मैं हाँ बोलूँगा करके? वांग जी कहता है नहीं, बस अंदाज़ा लगाया था। विंग बस स्माइल करता एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों वहाँ से ऑफिस के लिए तरफ निकल चुके थे। विंग अब एक मेडिकल स्टोर में काम करता है, हाँ मेडिकल, जो वांग जी ने विंग को खुद एक मेडिकल स्टोर ओपन करके दिया था, जहाँ पे विंग को मेडिसिन का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसके कारण विंग ने मेडिकल स्टोर को ही अपनाया था। तो विंग वहाँ पर काम करता है। दैन उसका दूसरा वांग जी का ऑफिस, और वांग जी जो फर्स्ट नंबर पर था बिजनेसमैन, तो जब वी चांद से वहाँ से गायब हो गए तो वांग जी फिर से उसकी कंपनी रैंक करना स्टार्ट कर दी और मिस्टर जिन भी वहाँ से उस लीड से गायब हो गए और वांग जी ने अपना फिर से ओहदे को जमा दिया और वांग जी खुद भी अब फर्स्ट बिजनेसमैन के अवार्ड को ले चुका था और वांग जी के ही बोलबाला था हर तरफ, जहाँ पे वांग जी अपना काम करता था। फिर वक्त ऐसे ही गुजरने लगा जहाँ पे विंग और वांग जी पहले की तरह ही नॉर्मल होने लगे। डेट करने के लिए बाहर घूमने जाते थे, हर जगह पे जाते थे, जहाँ पे वांग जी और विंग जो अपने वांग जी की फैमिली को मिलने के लिए हर मंथली एक बार तो जाते ही थे, जहाँ पे उनकी ग्रेव के पास वो हर मंथली एक बार तो जाते थे, जहाँ पे विंग हमेशा माफ़ी मांगता रहता था। वांग जी उसे हमेशा कहता था कि नहीं ऐसा मत करो, मेरी फैमिली ने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, बट विंग के मन में गिल्ट था तो था, वो अलग बात थी। जहाँ पे वांग जी भी विंग से बार बार माफ़ी मांगता रहता था, पर विंग ने कह दिया था कि मैं उस टाइम पे सच में हम दोनों की किसी की भी गलती नहीं थी। जहाँ पे वांग जी कहता यही तो बात है विंग, किसी की भी गलती नहीं थी, बस होता चला गया। एंड फिर ऐसे ही वक्त गुजरने लगा और करीबन अब 1 साल के बाद देखते 1 साल के बाद जहाँ पे विंग और वांग जी जो है ना अपने वेडिंग ड्रेस में खड़े थे, जहाँ पे विंग के कुछ दोस्त आए थे जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे और वांग जी के बिजनेसमैन कुछ दोस्त थे, जहाँ पे शुयांग भी आ चुका था और वांग जी का दोस्त माफिया जो सोंगलन था वो भी वहाँ पर था। जहाँ पे प्रीस्ट आकर उन दोनों से पूछते हैं मिस्टर वी विशान क्या प्लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? विंग भी जस्ट बोलता है कि हाँ और वांग जी भी बोलता है कि हाँ। एंड देन उन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद सब लोग गिफ्ट देते, बहुत खूबसूरत माहौल था और विंग रोते हुए बहुत खुश था और वांग जी खुद भी। और विंग एंड वांग जी आखिर में अपने एल्डर से मिलने के लिए आ जाते, मतलब वांग जी की फैमिली से, और उनसे आशीर्वाद लेते। उसके बाद वो दोनों घर आते, घर को अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जहाँ पे विंग सोंगलैंड को देखते हैं, जहाँ पे सोंगलैंड कहते हैं आज के लिए मैं यहाँ पर सेक्रेटरी जो ये करूँगा गार्ड करूँगा। वांग जी बस हाँ में सिलाता है और वांग जी बस विंग को उठाता है, कमरे में लेकर आता है। कमरे में लाने के बाद वांग जी जो विंग के फेस को धीरे से सहलाता है और कहता है विंग तुम आज के लिए रेडी हो ना? विंग बस हाँ में सिलाता है और वांग जी उसे जेंटल वे में टच करते हुए विंग को अपने आप से कनेक्ट करता है। एंड देन उनका दोनों का जो हॉट नाइट स्टीमी नाइट स्टार्ट हो चुकी थी। विंग लाउडली चिल्ला रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था और वांग जी विंग के साथ इंटीमेसी को प्रॉपर तरीके से प्ले कर रहा था। एंड देन वांग जी विंग को आराम से होता ना कि सुलाने के बाद हम करीबन रात के 2 बजे का सीन देखते हैं। वांग जी धीरे धीरे नीचे आता है, जहाँ पे सोंगलैंड वांग जी को देख कर कहता अबे तेरी नाइट थी ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वांग जी कहता देखने आया हूँ वो कब तक जिंदा बचने वाले हैं। तो ऐसे कहते वांग जी अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद हम देखते हैं मिस्टर जिन को, मिसिज़ वी को और मिस्टर वी चांसे को, जहाँ पे वो लोग सूख कर काटा हो चुके थे, उनके पूरे बोन्स नज़र आ रहे थे, बट उनके ऊपर टॉर्चर वो कभी बंद नहीं होने वाला था। जहाँ पे वांग जी उनको देखता है, जहाँ पे मिस्टर जिन के हाथ में खीरे ठुके हुए थे, मतलब खीरा जो होता है ना वो ठुके हुए थे। विंग की माँ की उंगलियाँ कटी हुई थी, जहाँ पे विंग के डैड जो भी सुन नहीं सकते थे ठीक से, वो उनकी ज़बान भी कट कर गई थी, उनकी उंगलियाँ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। जहाँ पे वो कमरा खून से बुरी तरह से ऐसे बिखरा हुआ था उनके। देन उनको ज़बरदस्ती से ज़िंदा रखा गया था क्योंकि वहाँ पे सलाइन लगी हुई थी, जो पानी नहीं चढ़ाया जाता है कि उसके कारण वो ज़िंदा थे, पर उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर जिन उनका तो अलग ही हाल था। सब वांग जी इन सब कुछ को देखने के बाद वांग जी अपने हाथ में एक नाइफ़ लेता है एंड नाइफ़ लेने के बाद होता है ना मिस्टर वी के जो पैरों के ऊपर मारते हुए कहता है कि पता आज मैंने तुम्हारे बेटे से शादी कर ली है और वो मेरे साथ बहुत खुश है, क्योंकि तुम लोग ने जितनी तकलीफ़ दी है ना
वो मैं उसे उतना ही प्यार दूंगा। बट विंग चांद से सुन नहीं सकती थी, विंग की माँ सुन सकती थी और वो कहते वो मनहूस था, वो मनहूस था, इसलिए हम ऐसे हैं। तभी वांग जी उस लेडी को देखता है, देन उसके बाद कहता हाँ तुम जैसी चालाक औरत ही लोगों को बर्बाद कर देती है, बस पता है मुझे। वांग जी ऐसे कहते हुए विंग की माँ को देखता है। देन उसके बाद वांग जी एक छोटी सी नाइफ को लेता है एंड देन उसके बाद विंग की माँ की स्किन को ऐसे छीलने लगता है, जिसके बाद विंग की माँ चिल्लाने लगती है और सब लोग ऐसा ही कंडीशन था। उसके बाद वांग जी वो बस बाहर आ जाता है, अपने हाथों को वॉश करता है। देन सॉन्गलैंड कहता है अबे आज तेरी शादी की रात है फिर भी तुझे चैन नहीं पड़ा। तो वांग जी कहता है क्या करूँ, उन लोगों को तकलीफ देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली को मार डाला था ना उन्होंने, हाँ, और इतनी आसानी से तो मैं उनको मौत नहीं दे सकता, वैसे भी मेरी विंग को भी तो तड़पाया था ना। ऐसे कहते वांग जी ऊपर जा चुका था। सॉन्गलैंड कहता अबे यार 1 साल से इसे तड़पा रहा है, 1 साल से, और ये लोग मरते भी है और जीना भी फिर से स्टार्ट कर देते, पता नहीं गॉड इनको कभी छीनेगा नहीं। और वांग जी जब तक ये प्रॉपर तरीके से मर नहीं जाते तब तक इन्हें पनिश करना बंद नहीं करेगा, ऐसे वो सोचता है। सॉन्गलैंड वहाँ से जा चुका था, वांग जी कमरे में आता है, शावर लेने जा चुका था, बट विंग शावर रूम की वॉइस को सुनने के बाद विंग बस अपनी धीरे से आँखें खोलता है। आँखें खोलने के बाद विंग अपने कपड़ों को जैसा होता है ना अपने ऊपर वाली टी शर्ट को, मतलब वांग जी की जो शर्ट थी उसे ही पहनता है और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वो नीचे आता है। उसी कमरे के पास आने के बाद धीरे से वो दरवाजे को ओपन करता है। दरवाज़ा ओपन होने के कारण सामने वाले लोग बस जो डरे हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सामने की तरफ देखते। विंग की माँ विंग को देखते, बेटा बेटा विंग, जहाँ पे विंग अपनी माँ को देखता है, सबको देखता है, जहाँ पे विंग की माँ कहते बेटा बचा लो वरना मार डालोगे बेटा, मार डालो वरना बचा लो बेटा, प्लीज़ बेटा हमें वो जहाँ पे विंग अपनी माँ के पास आता है। तब उसके बाद विंग के हाथ में एक बॉटल थी, विंग अपने माँ के पास आता है और हाथ में देते कहता मेरे बेटे होने का भी बस आखिरी फ़र्ज़ निभा रहा हूँ आप दोनों के लिए। ऐसे कहते हुए विंग बस जो था ना उस बॉटल में से एक दवाई निकालता है और अपने पिताजी के और अपनी माँ के मुँह में डाल देता है। तब उसके बाद कहता है कि आराम से जाइएगा। ऐसे कहते विंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद लंबी सी सांस लेता है और वो ऊपर जाने लगता है। सॉन्गलैंड कहता हाँ, वांग जी को लगता है कि इसे पता नहीं था, बट इसे तो करीबन 8 महीने पहले ही पता चल चुका था कि उसके माँ बाप और ये जिनजुशान यहाँ पर है करके, जिन गाओशांग यहाँ पर है करके, बट इसने भी वांग जी को नहीं बताया, तो मैं ही क्या करूँ बताकर। ऐसे कहते बट इसने क्या अपने माँ बाप को आज़ादी दे दी है। ऐसे कहते वांग हमारा सॉन्गलैंड उसके हाथ में पानी बॉटल को देखता है। तब उसके बाद कहता है ये भी सही है। ऐसे कहते सॉन्गलैंड तो भाई अपनी आंखों को बंद कर चुका था, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है, और विंग अपने कमरे में आ चुका था। आराम से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है अपनी शर्ट को निकालने के बाद। वांग जी जब बात है ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोले हुए जगह हुआ था। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम जाग गए, मुझे लगा तुम थके हुए होंगे करके। तो विंग कहता है थका हुआ था पर तुम इतनी रात को शावर ले रहे हो। वांग जी कहता हाँ मुझे थोड़ा मैसेज सा लग रहा था इसलिए। तो विंग कहता बट मैं तो और ज़्यादा मैं सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता ओह रियली। विंग कहता हाँ क्या तुम अभी रेडी नहीं हो। वांग जी कहता मैं तो कब का रेडी हूँ। तो विंग हंसते हुए कहता तो आओ मेरे पास। ऐसे कहता देन उसके बाद वांग जी कहता उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था। आने के बाद उन दोनों के बीच में हार्ड टू बी हार्ड गेम स्टार्ट हो चुका था। विंग बस मौन कर रहा था और बस वांग जी को ही अपने आप को मतलब सर्व कर चुका था। वांग जी से ही वो बिलोंग करने वाला था और वांग जी खुद भी एक दूसरे को माफ़ करके बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना, क्योंकि विंग को भी तकलीफ़ मिली थी और बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी, तो बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना। हाँ उन्होंने ज़िंदगी में कभी ये सारी चीज़ें वो भूल तो नहीं पाए, क्योंकि एक ऐसा दाग होता है जो कभी निकलता नहीं है, वैसे ही उनकी कंडीशन थी, बट अपनी ज़िंदगी में वो आगे निकल गए। विंग मेडिकल फील्ड में और वांग जी अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए और लास्ट तक एक दूसरे के साथ रहे। और विंग की फैमिली का तो आपने देख ही लिया, और जिन गाओशांग वो तो ज़िंदगी भर तड़पता ही रहा, क्योंकि वांग जी के फैमिली को मारने का ज़्यादातर हिस्सा उसका ही था ना, क्योंकि वो दवाई देने वाला जो विंग की माँ को जो दवाई दी थी वो जिन गाओशांग ने ही दी थी, मतलब जहर। तो इसलिए जिन गाओशांग को तो तड़पना ही था। तो विंग ने अपने माँ बाप को आज़ाद करके सिर्फ अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया था, बट जिन गाओशांग के साथ कौन करने वाला था। तो जिन गाओशांग मरते दम तक ऐसे ही तड़पता रहा। और इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। आप लोगों की ये छोटी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।